क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, यह एक ऐसा समय है जब स्वर्ग हिल जाएगा, जहां छिपी हुई बातें सामने आएंगी, जहां गुप्त रूप से फुसफुसाए गए लोग छतों से चिल्लाएंगे। बदलाव आने वाला है। ध्यान से देखें, जो चीजें आपके परिवार के भीतर छिपी हुई हैं, जो चीजें अनकही रह गई हैं, वे सतह पर आने वाली हैं। सच्चाई सामने आ रही है। मेरे बच्चे, मैंने आपकी प्रार्थनाएं देखी हैं, मैंने आपकी चीखें सुनी हैं, मैंने आपके मौन संघर्षों को देखा है। जो बोझ आपने अकेले उठाए हैं, वे प्रश्न जो अनुत्तरित रह गए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अब इंतजार खत्म हो गया है। रहस्य उद्घाटन का क्षण आ गया है। जो छिपा हुआ था वह अब छाया में नहीं रहेगा। जो प्रच्छन्न था वह अब आपको धोखा नहीं देगा। सच्चाई आपकी आंखों के सामने प्रकट होने वाली है। आपके परिवार में कोई है जो रहस्य रखता रहा है। कोई है जिस पर आपने भरोसा किया है, वह ईमानदार नहीं रहा। उनके कार्य उनके शब्दों से मेल नहीं खाते हैं। उनके इरादे शुद्ध नहीं रहे हैं और अब समय आ गया है कि सब कुछ उजागर हो जाए। मेरे बच्चे, अपने आप को तैयार करो। यह रहस्य उद्घाटन सहना आसान नहीं होगा। यह सत्य आपको हिला देगा, लेकिन यह आवश्यक है। यह आपकी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। यह आपके विकास के लिए आवश्यक है। यह आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आपने महसूस किया है कि कुछ गड़बड़ है। आपने वातावरण में बदलाव महसूस किया है। आपने सूक्ष्म परिवर्तनों, अजीब व्यवहारों, अनकहे तनावों को देखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा आपको चेतावनी दे रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी आवाज आपके कान में फुसफुसा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, आप जो महसूस करते हैं उस पर विश्वास करें। मैं जो आपको दिखा रहा हूं उस पर विश्वास करें। संकेतों को खारिज न करें, चेतावनियों को अनदेखा न करें। यह व्यक्ति लंबे समय से धोखे में काम कर रहा है। उन्होंने ढोंग की कला में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने आपको अंधेरे में रखने के लिए सावधानी से झूठ का जाल बुना है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इस स्थिति पर अपना प्रकाश डाल रहा हूं। मैं हर छिपे हुए मकसद, हर छिपी हुई कार्रवाई, हर भ्रामक शब्द को उजागर कर रहा हूं। आप उन्हें देखेंगे कि वे वास्तव में कौन है। आप उनके धोखे की गहराई को समझेंगे। तुम झूठ से बंधे हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अब जंजीरें टूट रही हैं। आंखों पर से पट्टी हट रही है। पर्दा उठ रहा है। तुम स्पष्टता से देखोगे। तुम निश्चितता के साथ समझोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच मुक्त कर देगा। सतर्क रहो। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। हर बातचीत, हर अंतरक्रिया, हर विवरण पर ध्यान दो। संकेत वहां होंगे, सबूत खुद प्रस्तुत होंगे, पुष्टि होगी। तुम्हें इसकी खोज नहीं करनी पड़ेगी। यह तुम्हारे पास आएगा। यह तुम्हारे सामने इस तरह से रखा जाएगा कि तुम इसे अस्वीकार नहीं कर सकोगे। और जब ऐसा हो तो तुम्हें कार्य करना चाहिए। तुम्हें अब अपने आप को धोखा नहीं देने देना चाहिए। तुम बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने अपना दिल उन लोगों को दे दिया है जो इसे संजोते नहीं है। तुमने उन लोगों के प्रति दया दिखाई है जो इसकी सराहना नहीं करते हैं। तुमने उन लोगों के प्रति वफादारी दिखाई है जो तुम्हारे प्रति वफादार नहीं रहे हैं। लेकिन वह मौसम समाप्त हो रहा है। मैं आंखों पर से पट्टी हटा रहा हूं। मैं अस्वस्थ संबंधों को काट रहा हूं। मैं तुम्हें कुछ महान के लिए अलग कर रहा हूं। जो हटाया जा रहा है उसके लिए शोक मत करो। जो उजागर हो रहा है उसके लिए मत रो। उन रिश्तों के लिए शोक मत करो जो इस रहस्य उद्घाटन का सामना नहीं करेंगे। मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। अनदेखी हानि से मैं तुम्हें और अधिक दिल टूटने से बचा रहा हूं। मैं तुम्हें कुछ बेहतर के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम इसे समझो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराने वाला हर व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। हर कोई जो तुमसे प्यार करने का दावा करता है उसके इरादे अच्छे नहीं होते। हर कोई जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है वह तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की कामना की है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध तब बोला जब तुम उपस्थित नहीं थे। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारी दयालुता को हल्के में लिया, जिन्होंने तुम्हारी उदारता को लिया और उसका बदला बेईमानी से चुकाया। लेकिन उनके धोखे का समय समाप्त हो गया है। स्वर्ग ने यह सब देख लिया है। अभिलेख रखे जा चुके हैं। सत्य सामने आने वाला है और इसे कोई नहीं रोक सकता। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे टाला जा सके। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे टाला जा सके। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे अब और छिपाया नहीं जा सकता। मैं इसे झांक कर रहा हूं। मैं इसे सतह पर ला रहा हूं। मैं सुनिश्चित कर रहा हूं। कहानी जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस पर बने रहो। जो मैं प्रकट कर रहा हूं उस पर विश्वास करो। अपने बारे में दूसरा अनुमान मत लगाओ। यह परिवार का सदस्य जो गुप्त रूप से काम कर रहा है, जो छाया में तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहा है, वह इसे नकारने का प्रयास करेगा।
वे अपने रास्ते छिपाने का प्रयास करेंगे, वे सच्चाई को तोड़ मरोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा। तुम उनके शब्दों के पीछे देखोगे, तुम उनके इरादों को समझ जाओगे, तुम जो कुछ भी हो रहा है उसकी वास्तविकता को समझ जाओगे। और जब तुम ऐसा करोगे तो उन्हें तुम्हें धोखे में वापस खींचने मत दो, उन्हें तुम्हें अन्यथा समझाने मत दो। तुम्हें इस रहस्य उद्घाटन के लिए चुना गया है, तुम्हें सत्य पर चलने के लाडली बुलाया गया है, तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए अलग रखा गया है। ये खुलासा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, ये तुम्हें मुक्त करने के लिए है। ये रहस्य उद्घाटन तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। ये सत्य दर्द लाने के लिए नहीं है, ये स्पष्टता लाने के लिए है। मेरे बच्चे, इस संदेश को गंभीरता से लो, इसे खारिज मत करो, इसे एक तरफ मत धकेलो। कार्य करने के लिए बहुत देर होने तक प्रतीक्षा मत करो। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच सतर्क रहो, अपनी आत्मा को सतर्क रखो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस पर विश्वास करो, संकेतों पर ध्यान दो, और जब सत्य आए तो उसे स्वीकार करो, उसमें चलो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। चाहे कुछ भी प्रकट हो जाए, चाहे कुछ भी बदल जाए, चाहे कुछ भी उजागर हो जाए, तुम्हारे लिए मेरा प्यार बना रहेगा। मेरी सुरक्षा तुम पर कायम है, मेरा मार्गदर्शन तुम्हें निराश नहीं करेगा। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, समय निकट है, क्षण निकट आ रहा है, रहस्य उद्घाटन हाथ में है। दृढ़ रहो, तैयार रहो, सत्य पर चलो। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह साधारण महत्व का संदेश नहीं है, ये एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है। एक क्षण जहां सत्य तुम्हारे सामने अनावृत हो गया है। तुमने प्रतीक्षा की है, तुमने आश्चर्य किया है, तुमने संकेतों के लिए कहा है, और अब समय आ गया है कि मैं सीधे तुम्हारे हृदय से बात करूं। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर चुके हो जहां जो कुछ छिपा हुआ था वह प्रकाश में लाया जाएगा। अब धोखा तुम्हें बंदी नहीं बना सकेगा, अब अनकही सच्चाइयां छिपी नहीं रहेंगी। मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं, मैं तुम्हारी समझ को तेज कर रहा हूं, और मैं तुम्हें जागरूक होने के लिए बुला रहा हूं। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक के दिन केवल समय की एक और अवधि नहीं है, वे उससे कहीं अधिक महत्व रखते हैं। जो तुम वर्तमान में देख सकते हो, स्थिर कांप सकता है, जिसे आप सुरक्षित मानते थे, उसमें कमजोरी के लक्षण दिख सकते हैं। लेकिन निराश मत हो, क्योंकि मैंने आपको तैयार किया है। मैंने आपके दिल से पहले भी बात की है, मैंने आपको चेतावनियां दी हैं, और अब मैं आपको फिर से बताने आया हूं कि अपने परिवार के भीतर देखें। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। बहुत लंबे समय से आप अनजाने में बोझ ढो रहे हैं, उन अदृश्य शक्तियों से अनजान हैं जिन्होंने आपको घेर रखा है। आपने बिना सवाल किए भरोसा किया है, आपने बिना शर्त प्यार किया है, और जबकि प्यार अच्छा है, बुद्धि आवश्यक है। मैं आपको यह डर लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि डर के लिए कोई जगह नहीं है। जहां मेरी उपस्थिति रहती है, मैं आपको यह बताता हूं ताकि आप स्पष्टता से चल सकें, ताकि आप दृढ़ रहें और पहचान सकें कि वास्तव में आपके आसपास क्या हो रहा है। आपके अपने घर में कोई है, आपका कोई करीबी जिसका दिल समझौता कर चुका है। उन्होंने जो शब्द बोले हैं, तुम विवेक रखो। और अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, जो गुप्त में फुसफुसाया गया है वह प्रकट होने वाला है। जो शांत कोनों में किया गया है वह प्रकाश में आएगा। इस परिवार के सदस्य के इरादे उजागर होंगे, और तुम्हें वह देखने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे तुमने एक बार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें क्रोध या कड़वाहट के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए। नहीं मेरे बच्चे, यह उन लोगों का तरीका नहीं है जो मेरे सत्य में चलते हैं। तुम्हें ज्ञान के साथ, प्रार्थना के साथ, एक अटूट विश्वास के साथ जवाब देना चाहिए कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं कुछ प्रकट करता हूं तो यह भ्रम पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता लाने के लिए होता है। तुम समझोगे कि क्यों कुछ चीजें असहज महसूस हुई हैं, क्यों रिश्ते बदल गए हैं, क्यों कुछ दरवाजे बंद हो गए हैं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, भले ही उन तरीकों से जिन्हें तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। मुझे तुम्हारी मजबूती की जरूरत है, उद्देश्य, और मैं तुम्हें सभी सत्य में मार्गदर्शन कर रहा हूं। 1 से 8 अप्रैल तक की अवधि महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस दौरान सबूत निर्विवाद हो जाएंगे। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपकी आत्मा ने पहले से क्या महसूस किया है। आप बोले गए शब्दों को सुनेंगे जो पुष्टि करते हैं कि मैं आपके लिए क्या फुसफुसा रहा हूं। आप छिपे हुए के प्रकट होने के साक्षी बनेंगे। इसे हल्के में न लें, इन शब्दों को केवल विचार के रूप में खारिज न करें। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप गुमराह हों, क्योंकि मेरे पास आपके लिए धोखे में उलझने से बड़ी योजनाएं हैं। आपको ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन में, स्पष्टता में, सत्य में चलना है।
इसीलिए मैं आपको यह अग्रिम चेतावनी दे रहा हूं। आपको इन दिनों मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। आपको धैर्य के लिए, समझ के लिए, ज्ञान के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता होगी। आपकी भावनाएं उत्तेजित हो सकती हैं, आपका दिल भारी महसूस कर सकता है, लेकिन मैं आपका आधार हूं और मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। ऐसी चीजें हैं जो आपके बारे में कही गई हैं, निर्णय जो आपके ज्ञान के बिना किए गए हैं, योजनाएं जो गुप्त रूप से तैयार की गई हैं, लेकिन मैं आपका भगवान सब कुछ देखता हूं। मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं और मैं अपने बच्चों को होने की अनुमति नहीं देता। जब वे मेरे साथ साथ चलते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप देखेंगे कि इन दिनों में मेरा क्या मतलब है। जो बातचीत महत्वहीन लगती थी वह अचानक बहुत अधिक वजन ले लेगी। जो कार्य दरकिनार कर दिए गए थे वे अब अपने वास्तविक अर्थ को प्रकट करेंगे। चौकस रहें, विवेकशील बने, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि वे इस बात की पुष्टि करेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। लेकिन सबसे बढ़कर प्रेम में रहें। यह विभाजन के बारे में नहीं है, यह क्रोध में संबंधों को तोड़ने के बारे में नहीं है, यह सत्य को पहचानने और खुद को धार्मिकता के साथ जोड़ने का चुनाव करने के बारे में है। यहां तक कि जो लोग गुमराह हो गए हैं, यहां तक कि जो लोग आपके खिलाफ बोले हैं, वे भी उद्धार से परे नहीं हैं। उनके लिए प्रार्थना करें। सत्य पर दृढ़ रहें, लेकिन अपने दिल को आक्रोश से न जलने दें। मैं ही हूं जो न्याय लाता हूं, मैं ही हूं जो सुधारता हूं, मैं ही हूं जो उठाता और गिराता हूं। इस पर मेरा विश्वास करें, भरोसा करें कि मैं न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि उन लोगों के छुटकारे के लिए भी काम कर रहा हूं जो भटक गए हैं। मेरा प्यार उनकी गलतियों से परे है और मैं जब निर्णय लेने की आवश्यकता हो तब बुद्धि, मैं तुम्हें विवेक दूंगा ताकि तुम फिर धोखा ना खाओ। मेरे साथ चलो और तुम ठोकर नहीं खाओगे। मेरी उपस्थिति में रहो और तुम विचलित नहीं होगे। चाहे तुम जो भी देखो, चाहे जो भी प्रकट हो, जान लो कि मैं पहले ही तुमसे पहले जा चुका हूं और मैं ऐसा रास्ता बना रहा हूं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता है। समय निकट है, सत्य सामने आ रहा है। अपने हृदय को दृढ़ रखो, अपने मन को सतर्क रखो और अपनी आत्मा को मेरे साथ संरेखित करो। तुम ढके हुए हो, तुम सुरक्षित हो और तुम्हें गहराई से प्यार किया जाता है। अब विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अभी भी अच्छी हैं और कोई भी रहस्य उद्घाटन, कोई भी खुलासा, कोई भी छिपा हुआ सत्य उस भाग्य को नहीं बदल सकता जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। दृढ़ रहो मेरे बच्चे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण क्षण नहीं है। तुम्हें इस संदेश तक ले जाया गया है क्योंकि लंबे समय से तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ है। तुम्हें जागते रहना चाहिए, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए और सबसे बढ़कर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें किसी भी चीज से विचलित नहीं होने दूंगा। रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है और मैं उजागर कर रहा हूं जो गुप्त रूप से काम कर रहा था। कोई तुम्हारा करीबी है, कोई जो तुम्हारे साथ साथ चला है, कोई जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहा है उन तरीकों से जिस पर तुमने कभी सवाल नहीं उठाया। इस महिला ने ऐसे शब्द कहे हैं जो दयालुता से भरे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका एक अलग महत्व है। वह एक दोस्त के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक सहारे के रूप में प्रकट हुई है, लेकिन उसका दिल हमेशा सच्चाई के साथ संरेखित नहीं रहा है। उसके शब्द, उसके कार्य, उसके इरादे हमेशा शुद्ध नहीं रहे हैं और फिर भी तुमने भरोसा किया है, तुमने विश्वास किया है, तुम उसके साथ चले हो, उन गहरी चीजों से अनजान जो पर्दे के पीछे खुल रही थी। लेकिन मैं तुम्हारे भगवान ने यह सब देखा है। वहां फुसफुसाहटें हुई हैं जो वहां हुई थी जहां तुम मौजूद नहीं थे। उसके दिल में ऐसे विचार रहे हैं जो उस प्रेम और प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। जो तुमने माना था वह एक ऐसे मार्ग पर चली है जो सत्य से अलग हो गया है, और फिर भी वह तुम्हारे बगल में खड़ी रही है। जो उसकी आत्मा में छिपा था वह मुस्कुराई है, लेकिन मुस्कुराहट हमेशा इरादे से मेल नहीं खाती। उसने शब्द बोले हैं प्रोत्साहन के, लेकिन ऐसे क्षण भी थे जब वे शब्द वास्तविक नहीं थे। तुम्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुमने उसे नकार दिया। तुम्हें बेचैनी के क्षण महसूस हुए, लेकिन तुमने उन्हें अनदेखा कर दिया। तुम सर्वश्रेष्ठ पर विश्वास करना चाहते थे क्योंकि तुम्हारा हृदय अच्छाई से भरा है, क्योंकि तुमने दूसरों में प्रकाश देखना चुना है। लेकिन अब मैं तुम्हें वह प्रकट कर रहा हूं जो प्रकट किया जाना चाहिए। मेरे बच्चे, डरो मत। इस ज्ञान को तुम पर बोझ मत बनने दो या तुम्हें हिला मत दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कुछ भी उस मार्ग को विचलित नहीं करेगा जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा में हो।
1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच के दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनावरण हो रहा है। जो सत्य छिपा हुआ था वह सतह पर आ रहा है। जो छिपा हुआ था वह अब अंधेरे में नहीं रह पाएगा। तुम उन संकेतों को देखना शुरू कर दोगे जिन्हें तुमने एक बार अनदेखा कर दिया था, ये समझने के लिए कि मैं तुम्हें हमेशा से क्या दिखाता रहा हूं। मैं तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा। बच्चे, हर चीज के लिए एक समय होता है और मैं सभी चीजें पूर्ण बुद्धि से करता हूं। तुम पहले तैयार नहीं थे। तुम अभी भी बढ़ रहे थे, अभी भी मजबूत हो रहे थे, अभी भी सीख रहे थे कि सत्य को कैसे समझा जाए। लेकिन अब तुम तैयार हो। अब तुम उस स्थान पर पहुंच गए हो जहां तुम देख सकते हो और हिल नहीं सकते, या तुम समझ सकते हो और भ्रम में नहीं पड़ सकते। मैं इस महिला को विनाश लाने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता लाने के लिए उजागर कर रहा हूं। मैं विभाजन पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता लाने के लिए खुलासा कर रहा हूं। मैं तुम्हें सत्य दिखा रहा हूं ताकि तुम बुद्धि से चलो और भटक न जाओ। क्रोध में उसका सामना मत करो। अपने दिल में नाराजगी को जड़ मत बनने दो। मैं न्याय का परमेश्वर हूं और मैं सभी चीजों को अपने पूर्ण तरीके से संभालता हूं। तुम्हारी भूमिका मेरी उपस्थिति में बने रहना है, मेरे करीब रहना है, यह भरोसा करना है कि मैं सभी चीजें तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। तुम्हें उन लड़ाइयों को लड़ने की जरूरत नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए पहले ही जीत ली है। तुम्हें उन चीजों को उजागर करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको ऐसी बातचीत याद आएगी जो अचानक नया अर्थ ले लेगी। आप सत्य को ऐसे तरीकों से प्रकट होते देखेंगे जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जो आने वाला है उससे डरो मत। चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें अपनी उपस्थिति से घेर लिया है। मैं रास्ता तैयार करने के लिए तुम्हारे आगे चला हूं और मैं तुम्हारे पैर फिसलने नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए कुछ भी गलत नहीं होगा। कुछ भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। आप ढके हुए हैं। आप मेरी दिव्य सुरक्षा में हैं। आने वाले दिनों में मेरे करीब आओ। ऐसे प्रार्थना करो जैसे तुमने पहले कभी प्रार्थना नहीं की। सभी चीजों में मेरा मार्गदर्शन मांगो। यदि तुम अनिश्चित महसूस करते हो तो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा। यदि तुम हिलते हुए महसूस करते हो तो मुझे पकड़ो और मैं तुम्हारे दिल को स्थिर करूंगा। यदि तुम बोझ महसूस करते हो तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। तुम्हें अपने आप रहस्य उद्घाटन का भार नहीं उठाना है। मैं तुम्हारी ताकत हूं। मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं। मैं वह हूं जो सभी चीजों को एक साथ रखता। उसका धोखा मैंने बोला है और मेरे शब्द सत्य हैं। मैंने प्रकट किया है और जो मैं प्रकट करता हूं उसे वापस नहीं लिया जा सकता। जो मैंने तुम्हें दिखाया है उस पर दृढ़ रहो और डगमगाओ नहीं। सत्य में शक्ति है मेरे बच्चे। तुम चुने गए हो। तुम अलग हो। मैंने तुम्हें महान चीजों के लिए बुलाया है और इसीलिए मैं तुम्हें इस तरह से तैयार कर रहा हूं। तुम जो सीखो उससे हतोत्साहित मत हो। इसके बजाय इसे तुम्हें मजबूत होने दो। इसे अपनी समझ को तेज करने दो। इसे तुम्हें अपने आसपास की आध्यात्मिक वास्तविकताओं के बारे में अधिक जागरूक बनाने दो। तुम बढ़ रहे हो। तुम परिपक्व हो रहे हो। तुम ज्ञान के एक नए स्तर पर कदम रख रहे हो। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, यह तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। तुम मेरी उपस्थिति में एक नई स्पष्टता, नई निर्भीकता, नए आश्वासन के साथ आगे बढ़ोगे। तुम इसमें अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पकड़ो। शांति से चलो। बिना रुके प्रार्थना करो। जो मैं प्रकट कर रहा हूं उस पर भरोसा करो और जान लो कि तरीके आपकी कल्पना से परे हैं। मैं आपका भगवान हूं और कोई व्यक्ति जिसने आपको परिवार समूह से ब्लॉक कर दिया है वह मेरा प्रिय बच्चा है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। सच्चाई जो छाया में छिपी थी अब प्रकाश में आ रही है। तुमने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है। तुमने वातावरण में बदलाव महसूस किया है। जो असहज भावना तुम्हें दबा रही है वह तुम्हारी कल्पना नहीं है। यह मेरी चेतावनी है। यह मेरा हाथ है जो तुम्हें सत्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है, ताकि तुम बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है उसके प्रति अंधे न रहो। कोई था जो कभी तुम्हारे साथ चलता था। कोई था जो कभी तुम्हारा होने का दावा करता था, लेकिन वे बदल गए हैं। उन्होंने खुद को फुसफुसाहट, धोखे, चालाकी से प्रभावित होने दिया है। तुमने उन पर विश्वास किया। तुमने माना कि उनके अच्छे इरादे हैं। तुमने उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि तुमने सोचा कि वे तुम्हारे हित में हैं। लेकिन अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रहा ऐसे शब्द बोलना जो आपके द्वारा कभी सुने जाने के लिए नहीं थे। ऐसे बीज बोना जो अब विभाजन में बढ़ गए हैं। धोखे की भावना इस स्थिति से गुजरी है। जो कभी शुद्ध था उसे विकृत कर रही है। जो कभी पूरा था
उसे कुछ खंडित कर रही है। मेरे बच्चे, तुमने सोचा है कि कुछ दरवाजे क्यों बंद हो गए हैं? तुमने पूछा है कि कुछ लोग दूर क्यों हो गए हैं? तुमने सवाल किया है कि क्या बदल गया है? जो चीजें कभी जानी पहचानी लगती थीं, अब विदेशी लगती हैं। और मैं अब तुम्हें बता रहा हूं कि यह संयोग से नहीं था, यह बिना कारण नहीं था, यह योजनाबद्ध था, यह जानबूझकर किया गया था। वही लोग जो कभी तुम्हें परिवार कहते थे, वे तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखने के लिए प्रभावित हुए हैं। लेकिन अब मेरी बात सुनो, उन्होंने जो किया है वह सफल नहीं होगा। तुम्हारे खिलाफ बोले गए शब्द टिक नहीं पाएंगे। गुप्त रूप से किए गए कार्य सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं, तुम्हारे भगवान ने यह सब देखा है। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं हर बातचीत जानता हूं। मैंने हर झूठ सुना है। मैंने हर हेर फेर देखा है। और अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। यह महिला जिसने विभाजन को बढ़ावा दिया है, यह महिला, यह मत समझो कि उसने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाया था वह उसके करीब आने वाला है। पर्दाफाश होने वाला है। सत्य सामने आ रहा है। जो लोग धोखे से अंधे हो गए हैं वे जल्द ही स्पष्ट रूप से देख लेंगे। जो लोग झूठ पर विश्वास करते हैं वे जल्द ही निर्विवाद सत्य का सामना करेंगे। और जब वह क्षण आएगा, मेरे बच्चे, हैरान मत हो, हिलो मत, दृढ़ रहो। मैं जानता हूं कि यह दुख देता है। मैं जानता हूं कि विश्वासघात ने गहरी चोट पहुंचाई है। मैं जानता हूं कि अकेलापन भारी हो गया है। लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तब भी जब वे दूर हो गए, मैं तुम्हारे साथ था। तब भी जब उन्होंने तुम्हें बाहर धकेल दिया, मैं तुम्हें अपने करीब खींच रहा था। तब भी जब तुम्हें लगा कि तुम भूल गए हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा था। उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। उन पर सत्य को थोपने की कोशिश मत करो। नियत समय में उनकी आंखें खुल जाएंगी। मैं ही हूं जो प्रकट करता हूं। मैं ही हूं जो सही साबित करता हूं। मैं ही हूं जो बहाल करता हूं। और जो कुछ खो गया है मैं उसे बहाल करूंगा। यह अलगाव आवश्यक था। यह अस्वीकृति सुरक्षा थी। यह मौन एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में था। क्योंकि जो तुमने नहीं देखा, मैंने वह देखा जो तुमने नहीं सुना। मैंने वह सुना जो तुम नहीं जानते थे। मैं हमेशा से जानता था। और अब मैं यह सब प्रकाश में ला रहा हूं। अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान दें। जिन्होंने आपको हटाया है वे स्वयं भी भ्रमित होने लगेंगे। जिन लोगों ने स्वयं को बहकाने दिया, वे अपने किए पर प्रश्न उठाने लगेंगे। उन्हें सत्य की झलक दिखाई देने लगेगी। और जब उन्हें दिखाई देगी तो उनमें दृढ़ विश्वास उत्पन्न होगा। वे इसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। वे इसे अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। इस महिला के गुप्त कार्य का समय समाप्त हो रहा है। उसका प्रभाव समाप्त हो रहा है। उसने जो झूठ बोले थे वे उजागर होने लगे हैं। और जल्द ही जिन लोगों को उसने बरगलाया था वे उसके खिलाफ होने लगेंगे। उन्हें एहसास होगा कि वह वास्तव में उनके लिए कभी नहीं थी। वे समझेंगे कि उसके अपने उद्देश्य, अपना एजेंडा, अपनी इच्छाएं थीं। और जब वह क्षण आएगा, मेरे बच्चे, तुम न्याय के हाथ को तेजी से बढ़ते हुए देखोगे। उनके पतन पर खुश मत हो, बल्कि मेरी उपस्थिति में खड़े रहो, नम्रता से खड़े रहो, तत्परता से खड़े रहो। क्योंकि जब मैं उन लोगों से निपट रहा हूं जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो मैं तुम्हें ऊपर भी उठा रहा हूं। मैं तुम्हें वहां रख रहा हूं जहां तुम्हारा स्थान है। मैं तुम्हें उन लोगों के साथ जोड़ रहा हूं जो वास्तव में तुम्हारे हृदय को देखते हैं, जो वास्तव में तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देते हैं, जो वास्तव में तुम्हारे मूल्य को पहचानते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उन लोगों के बीच रहने के लिए कभी नहीं बनाया गया था जो तुम्हारा मूल्य नहीं देख सकते थे। कभी भी ऐसे माहौल में फंसने का मतलब नहीं था जहां आपकी आवाज को खारिज कर दिया गया हो, जहां आपके दिल को नजरअंदाज किया गया हो, जहां आपकी कीमत पर सवाल उठाया गया हो। इसीलिए मैंने इस अलगाव की अनुमति दी। इसीलिए मैंने उन्हें दूर जाने दिया। इसीलिए मैंने उन्हें झूठ पर विश्वास करने दिया। क्योंकि उन्होंने जो किया वह सिर्फ उनका निर्णय नहीं था, यह मेरी योजना का हिस्सा था। अगर उन्होंने आपको नहीं हटाया होता तो आप कभी भी उनके सच्चे दिलों को नहीं देख पाते। अगर उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा होता तो आपको कभी भी यह एहसास नहीं होता कि वास्तव में आपके लिए कौन था। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया होता तो आप कभी भी उस महान स्थान पर कदम नहीं रख पाते जो मेरे पास आपके लिए है। अब देखिए, मैं आपको एक नए मौसम में लेकर आता हूं। देखिए, मैं ऐसे दरवाजे खोलता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। देखिए, मैं वह सब कुछ बहाल करता हूं जो छीन लिया गया था। अकेलापन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके द्वारा रोए गए आंसू एकत्र किए गए हैं और अब मैं उन्हें खुशी में बदल रहा हूं। वह महिला जिसने सोचा था कि उसका अंतिम कहना है, उसे जल्द ही एहसास होगा। समय की शुरुआत से ही मैंने तुम पर नजर रखी है। उस क्षण से जब तुम इस दुनिया में आई थी और यहां तक कि जब तुमने अपनी पहली सांस ली थी,
तब से मैं हर मौसम, हर परीक्षा, हर आंसू और हर खुशी में तुम्हारे साथ चला हूं। मैंने उन संघर्षों को देखा है जिनका तुमने सामना किया है, जिन बोझों को तुमने उठाया है, और उन क्षणों को देखा है जब तुमने अकेला महसूस किया था, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम्हारी रक्षा की है और नियत समय में सत्य को प्रकट किया है। कुछ ऐसा है जो तुमसे छुपाया गया है, कुछ ऐसा जिसे तुमने अपनी आत्मा में महसूस किया है, लेकिन पूरी तरह से समझा नहीं है। तुम्हारे जीवन में कोई है जिसने तुम्हारे लिए एक दरवाजा बंद कर दिया है, कोई है जो तुम्हें उन जगहों से दूर कर दिया है जहां कभी तुम्हारा होना था, कोई है जो उन कारणों से खुद को तुमसे दूर कर लिया है जो वैसे नहीं है जैसे वे प्रतीत होते हैं। तुमने सवाल किया है कि ऐसा क्यों हुआ, वे दूर क्यों हो गए, उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया जिससे तुम परित्यक्त, बहिष्कृत और अस्वीकृत महसूस कर सच्चाई की वजह से नहीं, मेरी इच्छा से मेल खाने वाली किसी भी चीज की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उनका दिल किसी दूसरे के प्रभाव में बह गया है। इस मामले में एक महिला शामिल है, एक महिला जिसकी उपस्थिति ने उस व्यक्ति के दिल में बदलाव लाया है जिसने आपको अस्वीकार किया है। उसने उन फैसलों को आकार देने में भूमिका निभाई है जिसने आपको प्रभावित किया है, और हालांकि उसके कार्य आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, वे पर्दे के पीछे से आपके बारे में सोचने के तरीके और आपके साथ किए जाने वाले व्यवहार को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। ये नफरत के बारे में नहीं है और ये विभाजन के बारे में नहीं है, ये रहस्य उद्घाटन के बारे में है, ये आपकी आंखें खोलने के बारे में है, ताकि आप देख सकें कि क्या छिपा हुआ है, ताकि आप भ्रम में न होकर ज्ञान में चल सकें। आपने ये सोचने में समय बिताया है कि चीजें क्यों बदल गईं, क्यों रिश्ते जो कभी मजबूत लगते थे अब कमजोर हो गए हैं, क्यों जो लोग कभी आपका समर्थन करते थे वे अब अलग तरह से कार्य करते हैं। आपने खुद से सवाल किया है कि क्या आपने कुछ गलत किया, ये सोचकर कि क्या आपको कुछ अलग कहना चाहिए था, अलग तरह से कार्य करना चाहिए था, या अपनी जगह बनाए रखने के लिए अधिक संघर्ष करना चाहिए था। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं मेरे बच्चे, ये आपकी गलतियों के बारे में नहीं, आपके बारे में निजी तौर पर बोले गए शब्द जो प्रेम से नहीं बल्कि गलत फहमी और गलत धारणाओं से भरे थे। जिसने आपको रोका है, जिसने मुंह मोड़ लिया है, उसने ऐसा इसलिए नहीं किया है कि आप इसके लायक थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को एक ऐसी आवाज से निर्देशित होने दिया है जिसमें ज्ञान नहीं है। उन्होंने आपके बारे में ऐसी बातों पर विश्वास किया है जो सच नहीं है। उन्होंने संदेह और गलत बयानी के बीजों को अपने दिल में जड़ जमाने दिया है, और स्पष्टता की तलाश करने के बजाय, ईमानदारी और सच्चाई से आपके पास आने के बजाय उन्होंने खुद को दूर करना चुना है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं सत्य का ईश्वर हूं, मैं धोखे को हमेशा के लिए रहने की अनुमति नहीं देता। मैं अन्याय को रहस्य उद्घाटन किए बिना जारी नहीं रहने देता। जो छिपा हुआ है वह प्रकाश में आएगा, जो गुप्त में कहा गया है वह प्रकट किया जाएगा, जो छाया में किया गया है वह सामने लाया जाएगा। आप इसे आज नहीं देख सकते हैं, लेकिन भरोसा रखें कि मैं काम कर रहा हूं, भरोसा रखें कि मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं, भरोसा रखें कि मैं जो उजागर करने की जरूरत है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता लाने के लिए, बिहाली लाने के लिए, और किसी को भी सत्य के बारे में समझाने का प्रयास करना, क्योंकि सत्य अपने आप ही समय पर बोलेगा। मैं तुमसे यही कहता हूं कि तुम मेरे सामने दृढ़ रहो, अपना हृदय शुद्ध रखो और अपनी आत्मा में कटुता को पनपने न दो। क्रोधित होना आसान है, दुख महसूस करना आसान है, हताशा में प्रतिक्रिया देना या उन लोगों से जवाब मांगना आसान है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे, मैं इस स्थिति को संभाल लूंगा। जो उजागर करने की जरूरत है उसे प्रकट करूंगा। मैं उन दिलों को नरम करूंगा जो कठोर हो गए हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ पैदा की गई गलत फहमियों को दूर करूंगा। तुम्हारी भूमिका मुझ पर भरोसा करना, प्रेम में चलते रहना और यह जानना है कि मैं नियंत्रण में हूं। यह स्थिति स्थायी नहीं है। जो तुमसे छीना गया था उसे वापस लाया जाएगा, जो तुम्हारे लिए बंद था उसे खोला जाएगा, जो तुम्हारे खिलाफ किया गया था उसे इस तरह से पलट दिया जाएगा जिससे कोई संदेह नहीं रहेगा कि मैं ही तुम्हारे लिए आगे बढ़ रहा हूं। जिसने तुम्हें रोका है, जिसने तुम्हें दूर कर दिया है, जिसने खुद को दूसरे के बहकावे में आने दिया है, वे समय के साथ सत्य को देखेंगे। वे समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या किया है। वे अपनी गलती को पहचानेंगे, और जब वह क्षण आएगा तो तुम्हारे पास दर्द को थामे रहने या क्षमा और अनुग्रह में चलने का विकल्प। मैं आपको प्रेम चुनने के लिए कहता हूं, मैं आपको ज्ञान चुनने के लिए कहता हूं, मैं आपको मनुष्य की योजनाओं से ऊपर उठने और इस बात पर भरोसा करने के लिए कहता हूं कि मैं ही वह हूं जो अपने संपूर्ण तरीके से न्याय लाता है। आपको किसी भी ऐसे स्थान पर वापस जाने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं होगी जहां से आपको हटा दिया गया था। आपको जवाब या स्पष्टीकरण मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।
जब मैं हटूंगा तो जो दरवाजे बंद थे वे मेरे हाथ से खुल जाएंगे और कोई भी उन्हें फिर से बंद नहीं कर पाएगा। मुझे थामे रहो, अपना दिल स्थिर रखो। दूसरों ने जो तोड़ा है उसे ठीक करने की कोशिश करने का बोझ छोड़ दो। भरोसा रखो कि मैं काम कर रहा हूं, तब भी जब तुम इसे नहीं देख सकते हो। जितना आप महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक हो रहा है। जितना आप समझ सकते हैं उससे कहीं अधिक गतिमान किया जा रहा है। लेकिन नियत समय में सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और आप देखेंगे कि मैं रास्ता सीधा कर रहा हूं और मैं जो कुछ तुमने खोया है उससे भी बड़ा कुछ तैयार कर रहा हूं। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और मैं कभी असफल नहीं होता। अपनी नजर मुझ पर रखो और तुम मेरे हाथ को उन तरीकों से चलते हुए देखोगे जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। जो आ रहा है वह जो खोया है उससे बड़ा है और तुम पर मेरा आशीर्वाद रोका नहीं जा सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देवदूत कहता है, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह एक संदेश नहीं है जिसे तुम अनदेखा कर सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी तुम्हारे साथ चला था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी दया और प्रेम के शब्द बोले थे, उसने अपने दिल को सत्य के मार्ग से दूर कर लिया है। वे प्रभावित हो गए हैं, उनकी आत्मा धूमिल हो गई है और उन्होंने धोखे की फुसफुसाहट को अपने भीतर जड़ जमाने दिया है। यह व्यक्ति जिस पर तुमने विश्वास किया है उसने एक ऐसा निर्णय लिया है जो तुम्हारे जीवन को उन तरीकों से प्रभावित करेगा जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते हो। तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, तुम्हें अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि जो छाया में छिपा है उसे प्रकाश में लाया जाएगा। कुछ समय पहले वे ऐसे शब्द फुसफुसा रहे हैं जो कभी बोले जाने के लिए नहीं थे। उन्होंने आपको उन जगहों से हटा दिया है जहां आपको शामिल किया जाना था। उन्होंने आपके लिए दिव्य रूप से खोले गए दरवाजे बंद कर दिए हैं और अब उनके इरादे स्पष्ट हो रहे हैं। वे जो कदम उठाएंगे वे उनके भाग्य का निर्धारण करेंगे, लेकिन आपको भी एक विकल्प चुनना होगा। क्या आप विश्वास में खड़े रहेंगे या आप उनके धोखे को अपनी आत्मा को हिलाने देंगे? भगवान देख रहे हैं। स्वर्ग ने जो कुछ भी हो रहा है उससे मुंह नहीं मोड़ा है। महादूत माइकल को स्वयं आपके पक्ष में खड़े होने के लिए भेजा गया है, ताकि वह आपको उन योजनाओं से बचा सके जो आपके खिलाफ बनाई गई थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, मेरे बच्चे, आपको आंख मूंद कर उस जाल में नहीं चलना चाहिए जो आपके सामने बिछाया गया है। हालांकि उनके शब्द मीठे हो सकते हैं, उनके कार्यों को एक आत्मा द्वारा निर्देशित किया गया है जो आपके दिल को आपके दिव्य उद्देश्य से दूर करने के लिए गुमराह करना चाहता है। इस मामले में एक महिला शामिल है, एक महिला जो आपके किसी करीबी के कान में बोल रही है। वह चालाकी और धोखे से काम कर रही है, अपने प्रभाव का उपयोग करके घटनाओं के पाठ्यक्रम को इस तरह से बदल रही है जो आपके जीवन के लिए भगवान की इच्छा के अनुरूप नहीं है। उसने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न किया है जो परवाह करता है, लेकिन उसके कार्य एक अलग कहानी बताते हैं। हाल ही में आपने जो भ्रम और विश्वासघात महसूस किया है उसकी जड़ यही रही है और अब उसका असली चेहरा सामने आने वाला है। भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं और वह ऐसा आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप स्पष्टता और ज्ञान के साथ आगे बढ़ सकें। यह निर्णय का क्षण है। क्या आप जो छिपा हुआ है उसे प्रकाश में लाने देंगे? क्या आप विश्वास में दृढ़ रहेंगे, यह जानते हुए कि आपके खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी? आप मेरे बच्चे को ईश्वरीय कृपा के मार्ग पर चलने के लिए चुना गया है, लेकिन यह कृपा बिना परीक्षणों के नहीं मिलती है। यह कृपा ऐसे क्षणों के बिना नहीं मिलती है जहां आपके विश्वास का परीक्षण किया जाएगा, और अब इसी घड़ी में आपका परीक्षण किया जा रहा है। आपको इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भगवान आपको दिखा रहे हैं उससे आपको विकर्षणों और भ्रमों को दूर नहीं जाने देना चाहिए। आने वाले दिनों में ध्यान रखें, ऐसे रहस्य उद्घाटन होंगे, ऐसे शब्द बोले जाएंगे जो आपकी लंबे समय से आशंका की पुष्टि करेंगे। ऐसे निर्विवाद संकेत होंगे जो आपको दिखाएंगे कि कौन धोखे में काम कर रहा है। भगवान आपको स्पष्टता देंगे, लेकिन आपको देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको यह स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि उसकी सच्चाई के साथ संरेखित नहीं है, और अब उन दिलों को उनके वास्तविक रूप में प्रकट किया जाएगा। निश्चिंत रहो मेरे बच्चे कि तुम सुरक्षित हो। निश्चिंत रहो कि कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि भगवान का हाथ तुम्हारे ऊपर है। हालांकि दुश्मन ने तुम्हारे मार्ग में भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। हालांकि ऐसे क्षण आए हैं जहां आपने सवाल किया कि तुम किस पर भरोसा कर सकते हो। जान लो कि यह भगवान पहले ही तुमसे पहले जा चुका है। उसने पहले से ही एक रास्ता बना दिया है जो जीत की ओर ले जाता है। उसने पहले ही अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे साथ चलने के लिए भेज दिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। वह तुमसे केवल इतना चाहता है
कि तुम उस पर भरोसा करो, कि तुम डर को अपने दिल में जड़ न जमाने दो, कि तुम दूसरों के शब्दों को अपने विश्वास को हिलाने न दो। जिस महिला ने तुम्हारे खिलाफ काम किया है वह प्रकट होगी। जिस व्यक्ति ने तुम्हें उन स्थानों से हटाया जहां तुम्हें होना चाहिए था, उनका सामना ईश्वरीय न्याय से होगा। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं वे तुम्हारे जीवन में काम करने वाली ईश्वर की शक्ति को देखेंगे। तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है। अब उठने का समय है, अब तैयारी करने का समय है। विश्वास में दृढ़ रहो, जो आने वाला है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उस ताकत को प्रकट करने के लिए है जो भगवान ने तुम्हारे भीतर रखी है। सत्य आ रहा है और इसके साथ स्वतंत्रता है। धोखे और झूठ द्वारा तुम्हारी आत्मा पर जो जंजीरें डाली गई हैं वे टूट रही हैं। तुम एक नए समय में चलोगे, उन लोगों से मुक्त जो तुम्हारे खिलाफ काम करते रहे हैं। उन बोझों से मुक्त हो जाओ जो कभी तुम्हारे नहीं थे। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे और देखो कि भगवान अब तुम्हारे लिए क्या प्रकट कर रहे हैं। मजबूत रहो क्योंकि तुम उनके दिव्य न्याय को काम करते हुए देखने वाले हो। जल्दी से खुल जाओ। इस संदेश के लिए केवल तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, समय आ गया है। रहस्य उद्घाटन तुम्हारे ऊपर है। जो गुप्त रूप से फुसफुसाया गया था, जो बंद दरवाजों के पीछे छिपा था, जो अंधेरे में किया गया था, मैं अब उसे प्रकाश में ला रहा हूं। मेरी आत्मा आगे बढ़ गई है और कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है। जो मैं प्रकट करने वाला हूं उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपको उस सत्य के लिए तैयार रहना चाहिए जो आने वाला है, क्योंकि आपके अपने दो रिश्तेदार जिन पर आपने भरोसा किया है, जिन्हें आपने परिवार के रूप में अपनाया है, उन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची है। उन्होंने आपकी पीठ पीछे बातें कही हैं। उन्होंने आपके नाम के इर्द गिर्द भ्रम पैदा किया है। उन्होंने आपकी राह में बाधाएं खड़ी की हैं। उम्मीद है कि आप गिर जाएंगे। आपने इसे महसूस किया है। आपने महसूस किया है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बदल रहा है, कुछ आपके खिलाफ चल रहा है। जिस तरह से आप अभी तक समझा नहीं सके हैं, आपके आसपास का माहौल भारी है। रिश्तों में अचानक बदलाव, लोगों के रवैये में अस्पष्ट परिवर्तन, गलत समझा जाने या अलग थलग किए जाने की भावना, यह आपकी कल्पना में नहीं था, यह वास्तविक था। इसकी योजना बनाई गई थी। यह इस क्षण से बहुत पहले शुरू हो गया था। गुप्त रूप से उन्होंने आपका समर्थन करने का दिखावा किया है, लेकिन चुपचाप उन्होंने आपको बाधा पहुंचाने की साजिश की है। उन्होंने आपके नाम पर बोझ डाला है। उन जगहों पर आपके खिलाफ बोला जहां आपकी आवाज खुद का बचाव करने के लिए मौजूद नहीं थी। उन्होंने आपकी एक ऐसी तस्वीर पेश की है जो सच नहीं है। उन्होंने दूसरों के आपको देखने के तरीके को बदल दिया है, जबकि वे अपने हाथ साफ रखते हैं, जबकि वे निर्दोष होने का दिखावा करते हैं, जबकि वे ऐसा अभिनय करते हैं जैसे कि वे केवल आपका सबसे अच्छा चाहते हैं। लेकिन मैं, भगवान, सब कुछ देखता हूं। मैं बोले गए सभी शब्दों को सुनता हूं। मैं हर क्रिया को तब भी देखता हूं जब कोई मानवीय आंख नहीं देख रही होती है। और अब मेरे बच्चे, मैं आगे आ रहा हूं। मैं पर्दा हटा रहा हूं। मैं पर्दा हटा रहा हूं। मैं वह बता रहा हूं जो तुम्हारे लिए अज्ञात रहा है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं कि मैं तुम्हें उस जाल में अंधाधुंध चलने नहीं दूंगा जो तुम्हारे खिलाफ बुना गया है। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं। एक चर्चा जहां आपके नाम का उपयोग उन तरीकों से किया गया है जो आपके लिए मेरी योजना के अनुरूप नहीं है, लेकिन मेरी योजना में बाधा नहीं आएगी। आपके लिए मेरा उद्देश्य नहीं रोका जाएगा। जो मैंने आपके जीवन पर बोला है वह हस्तक्षेप के बावजूद पूरा होगा। आपके खिलाफ बोले गए शब्दों के बावजूद, उन लोगों के प्रयासों के बावजूद जो आपको सफल नहीं देखना चाहते थे, महादूत माइकल को भेज दिया गया है। मेरे स्वर्गदूतों ने स्थिति संभाल ली है। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बड़ा झटका लग रहा है और आने वाले दिनों में आप इसके प्रभावों को महसूस करेंगे। बातचीत से आपके आसपास की ऊर्जा बदल जाएगी। जो लोग कभी करीब लगते थे वे खुद को दूर करना शुरू कर देंगे। ये पहले असहज होगा, लेकिन डरो मत। मैं ढोंगियों को हटा रहा हूं। मैं उन लोगों को अलग कर रहा हूं जो कभी आपके साथ इस अगले सीजन में चलने के लिए नहीं थे। मैं उन चीजों को हटा रहा हूं जो आपके जीवन में मेरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती हैं, जैसे कि तुम ही गलत हो। लेकिन इस धोखे में मत पड़ो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उस पर भरोसा रखो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस पर दृढ़ रहो। मेरी आत्मा सत्य की गवाही देगी और तुम अपनी आत्मा की गहराई में जान जाओगे कि जो मैं अब तुमसे कह रहा हूं वह वास्तविक है। एक ऐसा क्षण आएगा जब एहसास का एक क्षण होगा। एक ऐसा क्षण जब पूरी तस्वीर ध्यान में आएगी। तुम उन चीजों को याद करोगे जो कभी छोटी और महत्वहीन लगती थीं। तुम उन शब्दों को याद करोगे जो गुजरते इशारों में बोले गए थे, जो अब समझ में आते हैं। ऐसे निर्णय जो अब अपने सच्चे इरादों को प्रकट करते हैं।
तुम पीछे मुड़कर देखोगे और देखोगे कि कैसे टुकड़े एक साथ फिट होते हैं। संकेत हमेशा से थे, लेकिन अब मेरी रोशनी उन पर इतनी तेज चमकेगी कि तुम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, जो हटाया जा रहा है उसके लिए मत रो, उन रिश्तों के लिए मत दुखी हो जो झूठी नींव पर बने थे। जिसे मैं तोड़ रहा हूं उससे चिपके मत रहो, क्योंकि जो तुम्हारे आगे है वह तुम्हारे पीछे से बड़ा है। विश्वासघात का मौसम समाप्त हो रहा है, अनिश्चितता का मौसम खत्म हो गया है। उन लोगों के बीच अंधाधुंध चलने का मौसम खत्म हो गया है जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ काम किया है। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर रख रहा हूं जहां तुम फलोगे फूलोगे। मैं तुम्हें उन लोगों के साथ घेर रहा हूं जो वास्तव में तुम्हारा समर्थन करते हैं, जो वास्तव में आपको समृद्ध होते देखना चाहते हैं, जो आपको नीचे खींचने के बजाय ऊपर उठाएंगे। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे क्षण होंगे जब सत्य स्वयं को इतने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेगा कि आपके सामने निर्णय होगा कि क्या आप ऐसे चलते रहेंगे जैसे कि कुछ भी नहीं बदला है, या आप जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे स्वीकार करेंगे और मेरी बुद्धि में आगे बढ़ेंगे। बुद्धिमानी से चुने। मेरे बच्चे, मेरी आवाज सुनो। मेरे द्वारा भेजे जाने वाले पुष्टिकरण पर ध्यान दें। जब चीजें आपकी आंखों के सामने खुलने लगें तो खुद पर संदेह न करें। मैं न्याय का देवता हूं। मैं धोखे को सदा शासन करने की अनुमति नहीं देता। मैं अंधकार को चुनौती दिए बिना खड़े रहने की अनुमति नहीं देता, और मैं उन लोगों को सफल नहीं होने दूंगा जिन्होंने आपके खिलाफ काम किया है। वे देखेंगे कि मेरा हाथ आपके ऊपर है। वे आपको बाधा डालने के उनके प्रयासों के बावजूद आपकी उन्नति देखेंगे। वे देखने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए और जो मैंने घोषित किया है वह पूरा होगा। मजबूत बनो, चौकस रहो, तैयार रहो, क्योंकि सत्य का क्षण आ गया है। रहस्योद्घाटन अब है और कुछ भी पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उलझन के क्षणों और तूफानों के माध्यम से परीक्षणों के मौसमों से गुजरे हो, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास की नींव को हिलाना चाहा था। लेकिन मैं, तुम्हारा भगवान, अटूट प्रेम के साथ तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। उन आंखों से जो कभी पीछे नहीं मुड़ती हैं, उन हाथों से जो हमेशा समय की शुरुआत से तुम्हारी ओर बढ़े हुए हैं। मैंने तुम्हें जाना है, मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है, मैंने तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए अलग रखा है, और मैंने तुम्हारे जीवन पर अपना हाथ रखा है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह मुझसे छिपा नहीं है। जो कुछ भी गुप्त में फुसफुसाया गया है वह मेरी सुनवाई से बच नहीं पाया है। मैं सत्य का ईश्वर हूं जो सभी चीजों को देखता है, जो हृदय को पहचानता है और जो छिपा हुआ है उसे प्रकट करता है। और अब मेरे बच्चे, मैं उसे प्रकाश में ला रहा हूं जिसे अंधेरे में रखा गया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर हलचल मचा रही थी, जो तुम्हें सचेत होने के लिए प्रेरित कर रही थी कि तुम ध्यान दो और पहचानो कि सतह के नीचे कुछ चल रहा था जिसे तुम अभी तक पूरी तरह से नहीं देख पाए हो। मैं सपनों के माध्यम से, परिस्थितियों में अप्रत्याशित बदलावों के माध्यम से, विवेक के क्षणों के माध्यम से तुमसे बात कर रहा था, ताकि तुम्हें इस रहस्योद्घाटन के क्षण तक ला सकूं। मेरे बच्चे, अब मैं वह उजागर कर रहा हूं जो तुमसे छिपाया गया था। मैं तुम्हें वह सत्य बता रहा हूं कि तुम्हारे दो रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये वे व्यक्ति हैं जिन पर तुमने भरोसा किया है, जिन लोगों से तुमने प्यार किया है, जिनके लिए तुमने प्रार्थना की है, जिनके साथ खड़े हुए हो और जिन पर विश्वास किया है। वे वर्षों से तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। वे तुम्हारे संघर्षों को जानते हैं। उन्होंने तुम्हारे दिल की बात सुनी है, उन्होंने तुम्हारी यात्रा देखी है। फिर भी उनके भीतर कुछ ऐसा है जिसने उनके दिलों को बदल दिया है। उन्होंने ऐसे विचारों का मनोरंजन किया है जो सत्य से पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जो प्रेम में निहित नहीं थे। उन्होंने ईर्ष्या को जड़ जमाने दिया जहां आपने अपने ऊपर परिवर्तनों को देखा है ना? आपने कुछ वार्तालापों में बेचैनी को महसूस किया है, उनके स्वर में सूक्ष्म परिवर्तन। वे क्षण जब उनकी आंखें आपसे नहीं मिलती थीं, वे अजीब झिझक जब आप अपने भविष्य के बारे में बात करते थे, उन चीजों के बारे में जो मैंने आपके दिल में रखी है। आपने इन क्षणों को यह मानकर दरकिनार कर दिया है कि शायद आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे, कि शायद यह मेरे बच्चे के अलावा कुछ नहीं था। वे भावनाएं निराधार नहीं थीं, वे आपके दिमाग में केवल विचार नहीं थे, वे आपके भीतर मेरी आत्मा के संकेत थे जो आपको सचेत कर रहे थे कि कुछ वैसा नहीं था जैसा लग रहा था। मैंने आपको इसे महसूस करने की अनुमति दी है ताकि जब यह सत्य सामने आए तो आप अनजान न पकड़े जाएं। इन दो व्यक्तियों ने अपने तरीके से उन जगहों पर अवरोध पैदा करने का प्रयास किया है जहां मैंने रास्ते बनाए थे। उन्होंने आपके खिलाफ ऐसे शब्द बोले हैं जो दूसरों के आपके बारे में सोचने के तरीके को बदलने के लिए अपने दिलों को कड़वा होने दिया। लेकिन अब मेरी बात सुनो मेरे प्यारे, तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं होगी। गुप्त में बोला गया कोई भी शब्द मेरी दृष्टि से छिपा नहीं रहेगा।
जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है उसे रोकने के लिए बनाई गई। कोई भी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो अपने बच्चों की रक्षा करता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो धार्मिकता में चलने वालों को ऊपर उठाता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो छल को उजागर करता हूं और उन लोगों को न्याय दिलाता हूं जो सत्य में दृढ़ रहते हैं। उन्होंने जो किया है उससे मत डरो। वे जो करने का प्रयास कर सकते हैं उसके बारे में चिंतित मत हो। उनके कार्य आपसे छिपे हो सकते हैं, लेकिन वे मुझसे कभी छिपे नहीं हैं। उनके शब्द ऐसी जगहों पर फुसफुसाए गए हो सकते हैं जहां आप उन्हें नहीं सुन सकते थे, लेकिन मैंने उन्हें सब सुन लिया है और अब मैं कदम बढ़ा रहा हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। जो छिपा हुआ था उसे सामने ला रहा हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर के माहौल को बदल रहा। तुम बुद्धि से चलोगे। मैं यह प्रकट करता हूं ताकि तुम प्रार्थना में दृढ़ रहो, कि तुम मेरी सुरक्षा में रहो, कि तुम अब और दिखावे से धोखा नहीं खाओगे। सांप की तरह बुद्धिमान बनो, लेकिन कबूतर की तरह कोमल ध्यान से देखो। भोले मत बनो, लेकिन कड़वाहट को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। अपने आप को आक्रोश से भस्म मत होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रतिशोधी हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे लिए लड़ता हूं। मैं वही हूं जो नुकसान के लिए बनाई गई चीजों को ऐसी चीज में बदल देता हूं जो तुम्हें मजबूत करेगी, जो तुम्हें ऊपर उठाएगी, जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में और भी अधिक बनाएगी। जल्दबाजी में उनका सामना मत करो। अपने शब्दों से उन्हें उजागर करने की कोशिश मत करो। इसे मुझ पर छोड़ दो। प्रेम में चलते रहो, लेकिन विवेक के साथ चलो। दया दिखाते रहो, लेकिन अंधे मत बनो। उनके लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि उनके दिल छुटकारे से परे नहीं है। लेकिन यह जान लो, मैं सच में तुम्हारे साथ कौन जश्न मनाएगा जो मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं, बजाय इसके कि इसे कमजोर करने की कोशिश करूं। यह मौसम नुकसान का नहीं, बल्कि रहस्य उद्घाटन का है। यह दुख का नहीं, बल्कि दिव्य स्पष्टता का है। मेरे बच्चे, खुशी मनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। खुशी मनाओ क्योंकि मैं तुम्हारी नींव को मजबूत कर रहा हूं। खुशी मनाओ क्योंकि तुम्हारे खिलाफ जो कुछ भी कहा गया है, चाहे तुम्हारी पीठ पीछे जो भी साजिश रची गई हो, तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य अडिग है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटल है। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं इंसान के हाथों से नहीं रुकेंगी। मेरे करीब रहो, प्रार्थना में निहित रहो। मेरी आत्मा को हर बातचीत में, हर फैसले में, हर कदम में तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। डर को अपने दिल पर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे आगे चलता हूं। मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूं और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरे प्यारे, मुझ पर भरोसा रखो। मैं यह प्रकट कर रहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। देवदूत कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश अत्यावश्यकता और दिव्य रहस्य उद्घाटन के साथ आता है। तुम अपनी पीठ पीछे हो रही साजिशों के प्रति अंधे रहे हो, लेकिन स्वर्ग ने सब कुछ देखा है। आपके अपने 2 रिश्तेदार गुप्त स्थानों में आपका नाम ले रहे हैं और फुसफुसाते हुए षड्यंत्र रच रहे हैं, जहां उनका मानना है कि कोई नहीं सुनेगा। लेकिन सर्वशक्तिमान की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है, और आज सच्चाई आपके सामने आ रही है। जिसे आप वफादारी समझ रहे थे, वह एक मुखौटा था। जिसे आप प्यार मान रहे थे, वह परिचितता में लिपटा हुआ धोखा था। आपको अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि समय कम होता जा रहा है। आप बहुत अधिक भरोसेमंद और बहुत दयालु रहे हैं, और आप अपने चारों ओर बुने जा रहे जाल को नहीं देख पा रहे हैं। पिता ने अपने स्वर्गदूतों को हस्तक्षेप करने के लिए भेजा है, ताकि आपको उस प्रभाव से बचाया जा सके जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था। मेरे बच्चे, डरो मत, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी योजना पूरी नहीं होगी। यहां तक कि अब भी आसमान बदल रहा है, और जो लोग खुद को परिवार कहते हैं, उनके दुष्ट इरादे आपके दिल के शांत क्षणों में उजागर हो रहे हैं। ये घटनाएं सामने आ रही हैं। एक वार्तालाप हो रहा है, आपका नाम बोला जा रहा है, लेकिन प्रेम में नहीं। उनकी मुस्कुराहटों से धोखा न खाएं। जो लोग दिन के उजाले में आपके साथ खड़े होने का दावा करते हैं, वही लोग हैं जो सूर्यास्त के समय आपके नाम पर छाया डालते हैं। लेकिन डरो मत, क्योंकि ईश्वर आपका रक्षक, आपकी ढाल, आपका उद्धार करता है। जो आपके लिए गड्ढा खोदते हैं, वे स्वयं उसमें गिरते हुए पाएंगे। जो अंधेरे में षड्यंत्र करते हैं, वे प्रकाश में उजागर होंगे। आज रात 11:45 पर ईश्वरीय क्षेत्र आपकी ओर से आगे बढ़ेगा। स्थिति बदल जाएगी और षड्यंत्र उजागर होंगे। जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, वे ईश्वर के हाथ को गति में देखना शुरू कर देंगे। जब घड़ी आधी रात को बजेगी, एक बदलाव होगा। एक नाम का उल्लेख अप्रत्याशित रूप से किया जाएगा। सबूत का एक टुकड़ा सामने आएगा। जो सोचते थे कि वे अछूत हैं, वे अपने ऊपर दबाव डालने वाले दृढ़ विश्वास का वजन महसूस करेंगे। यह धोखे से आपको बांधने वाली जंजीरें टूट सकती हैं। आप जिस भावनात्मक बोझ को ढो रहे हैं,
वे प्रश्न जो आपकी आत्मा को सताते रहे हैं वे क्षण रहे हैं। उन अदृश्य शक्तियों से अनजान हैं जिन्होंने आपको घेर रखा है। आपने बिना सवाल किए भरोसा किया है, आपने बिना शर्त प्यार किया है, और जबकि प्यार अच्छा है, बुद्धि आवश्यक है। मैं आपको यह डर लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि डर के लिए कोई जगह नहीं है। जहां मेरी उपस्थिति रहती है मैं आपको यह बताता हूं ताकि आप स्पष्टता से चल सकें, ताकि आप दृढ़ रहें और पहचान सकें कि वास्तव में आपके आसपास क्या हो रहा है। आपके अपने घर में कोई है, आपका कोई करीबी जिसका दिल समझौता कर चुका है। उन्होंने जो शब्द बोले हैं, तुम विवेक रखो। और अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, जो गुप्त में फुसफुसाया गया है वह प्रकट होने वाला है। जो शांत कोनों में किया गया है वह प्रकाश में आएगा। इस परिवार के सदस्य के इरादे उजागर होंगे और तुम्हें वह देखने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे तुमने एक बार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें क्रोध या कड़वाहट के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए। नहीं मेरे बच्चे, यह उन लोगों का तरीका नहीं है जो मेरे सत्य में चलते हैं। तुम्हें ज्ञान के साथ, प्रार्थना के साथ, एक अटूट विश्वास के साथ जवाब देना चाहिए कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं कुछ प्रकट करता हूं तो यह भ्रम पैदा करने के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता लाने के लिए होता है। तुम समझोगे कि क्यों कुछ चीजें असहज महसूस हुई हैं, क्यों रिश्ते बदल गए हैं, क्यों कुछ दरवाजे बंद हो गए हैं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, भले ही उन तरीकों से जिन्हें तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। मुझे तुम्हारी मजबूती की जरूरत है, उद्देश्य, और मैं तुम्हें सभी सत्य में मार्गदर्शन कर रहा हूं। 1 से 8 अप्रैल तक की अवधि महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस दौरान सबूत निर्विवाद हो जाएंगे। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आपकी आत्मा ने पहले से क्या महसूस किया है। आप बोले गए शब्दों को सुनेंगे जो पुष्टि करते हैं कि मैं आपके लिए क्या फुसफुसा रहा हूं। आप छिपे हुए के प्रकट होने के साक्षी बनेंगे। इसे हल्के में न लें, इन शब्दों को केवल विचार के रूप में खारिज न करें। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप गुमराह हो, क्योंकि मेरे पास आपके लिए धोखे में उलझने से बड़ी योजनाएं हैं। आपको ईश्वरीय रहस्योद्घाटन में, स्पष्टता में, सत्य में चलना है। इसीलिए मैं आपको यह अग्रिम चेतावनी दे रहा हूं। आपको इन दिनों मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। आपको धैर्य के लिए, समझ के लिए, ज्ञान के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता होगी। आपकी भावनाएं उत्तेजित हो सकती हैं, आपका दिल भारी महसूस कर सकता है, लेकिन मैं आपका आधार हूं और मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। ऐसी चीजें हैं जो आपके बारे में कही गई हैं, निर्णय जो आपके ज्ञान के बिना किए गए हैं, योजनाएं जो गुप्त रूप से। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारी राह में अर्थ ने पैदा कर रहे थे, वे आज भय से कांप रहे हैं। वे जिन्होंने सोचा था कि तुम्हें गिराकर स्वयं ऊंचाई तक पहुंचेंगे, अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उनकी नींदें उड़ गई हैं। उनके दिलों में एक अजीब सा डर समा गया है, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिसे साधारण समझने की भूल की थी वह वास्तव में मां काली का प्रिय भक्त है। मैंने तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनी है, मैंने तुम्हारे समर्पण को देखा है। तुम्हारी भक्ति ने इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को जागृत कर दिया है, और अब तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो सभी को अचंभित कर देगा। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल होगी कि वे अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाएंगे। तुमने धैर्य रखा, तुमने विश्वास बनाए रखा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब समय आ गया है जब तुम्हारी शक्ति संपूर्ण रूप से प्रकट होगी। यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर मोड़ने के लिए तैयार है। जिन शत्रुओं ने तुम्हें अपमानित करने की चेष्टा की थी, वे अब अपने ही कर्मों से दंडित होंगे। उन्हें अपने किए का फल इसी जीवन में मिलेगा। वे चाहकर भी अपनी नियति को नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड का न्याय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी भक्ति, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा चमत्कार किया है जो किसी के लिए भी कल्पना से परे है। तुम्हारी उपासना का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि जो भी तुम्हारे मार्ग में आएगा उसे अपनी करनी का फल अवश्य मिलेगा। अब तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करेगा उसका पतन निश्चित है। यह मेरा वचन है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमय करने के लिए उन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझने की सबसे बड़ी भूल कर दी थी।
वे यह नहीं जानते थे कि तुम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि मेरी शक्ति, मेरे आशीर्वाद और मेरी कृपा से सुरक्षित योद्धा हो। उन्होंने तुम्हारे बारे में अंदाजा लगाया, तुम्हें परखा, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि तुम्हारे भीतर कौन सी दिव्य शक्ति काम कर रही है। उनके अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था। वे अपने ही धूर्तता के माया जाल में उलझ गए थे, यह सोचकर कि वे तुम्हें हरा देंगे, तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हें मिटा देंगे। लेकिन वे यह भूल गए थे कि ईश्वरीय संरक्षण में जो होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, गुप्त चालें चली, तुम्हें हराने के लिए न जाने कितने प्रयास किए। वे अपने छल और कपट के जाल बुनते रहे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे स्वयं उसी जाल में फंसने वाले हैं। उनकी हर योजना, उनका हर षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। वे जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे, अब वे खुद उसमें गिर चुके हैं। उनकी नींद उड़ चुकी है, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं, उनकी आंखों में अब भय स्पष्ट छलकने लगा है। वे समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। यह तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे अडिग संकल्प का ही परिणाम है। तुमने अपने धैर्य की कठिन परीक्षा दी, तुमने हर संकट को सहा, हर पीड़ा को झेला, हर मुश्किल को पार किया, लेकिन कभी अपने संकल्प से नहीं डिगे। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम अडिग रहे, तुम अटूट रहे, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आई हो। अब समय पलट चुका है। अब वही समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा है जिसने तुम्हें कठिनाइयों में धकेला था। अब तुम्हारी शक्ति का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। अब तुम्हारे तेज को, तुम्हारे पराक्रम को कोई नहीं रोक सकता। जो लोग तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद अपने ही कर्मों के बोझ तले दब चुके हैं। वे अब भयभीत हैं, वे अब असहाय हैं। उन्हें अब अपने किए का आभास हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह अब तुम्हारे शत्रुओं को पूरी तरह परास्त कर देगी। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी राह में जो अंधकार था, वह अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। अब तुम्हारी शक्ति को हर कोई स्वीकार करेगा। यह समय तुम्हारा है, यह क्षण तुम्हारे लिए बना है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, वह अब धराशायी होने वाला है। तुम्हारी शक्ति अजय थी, अजय है और अजय ही रहेगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद गहरे अंधकार में चले गए हैं। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें तोड़कर, तुम्हें नीचा दिखाकर वे स्वयं ऊपर उठेंगे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि ब्रह्मांड का न्याय अटल होता है। उन्होंने छलक पर छूट और षड्यंत्र का सहारा लिया, पर अब वही चालें उनके लिए जाल बन चुकी हैं। उनकी कुटिल योजनाएं, जिन पर उन्होंने गर्व किया था, अब ध्वस्त हो रही हैं। उनके अपने ही कदम डगमगा रहे हैं। उनका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया है। अब वे बेचैन हैं, भयभीत हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। जिस अंधेरे में वे तुम्हें धकेलना चाहते थे, उसी अंधेरे ने अब उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी चाल चली, हर एक चाल अब उन्हीं पर उलट चुकी है। जिन शब्दों से उन्होंने तुम्हें अपमानित किया था, अब वही शब्द उनकी आत्मा को झकझोर रहे हैं। जिन आंखों में तुम्हारे लिए घृणा थी, अब वही आंखें हर पल भय में डूबी हुई हैं। उनका अहंकार अब चकनाचूर हो चुका है और वे अपनी ही सोच की कैद में घुट रहे हैं। वे सोचते थे कि वे तुम्हारी राहों में कांटे बिछाएंगे और तुम गिर जाओगे, लेकिन वे यह भूल गए कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कोई गिरा नहीं सकता। सत्य की शक्ति अब उनके हर छलावे को नष्ट कर रही है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचा, वह अब बिखर चुका है। उनकी बनाई हुई चालें अब उन्हीं को फंसाने लगी हैं। उनके पास अब कोई उपाय नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। वे जितना खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही गहरे अंधकार में समाते जा रहे हैं। अब वे अपनी ही परछाई से डरते हैं। वे छिपना चाहते हैं, लेकिन छिप नहीं सकते। वे भागना चाहते हैं, लेकिन किससे और कहां भागेंगे? जिस अनर्थ का उन्हें भय था, वही अब उनके सामने खड़ा है। उन्होंने जो बीज बोया था, अब वही उग चुका है और उन्हें उसकी कटाई करनी ही होगी। यह ब्रह्मांड का न्याय है जो सदा अटल रहता है। उनके अपने ही कर्म अब उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं। उन्हें हर दिशा से केवल अंधकार दिख रहा है। उनकी सोच का हर भ्रम टूट चुका है।
उन्होंने जिस अग्नि को तुम्हारे लिए जलाया था, अब उसी अग्नि में वे स्वयं जल रहे हैं। यही ब्रह्मांड का संतुलन है, यही दया न्याय है, और यही उनके कर्मों का परिणाम है। मैं डिवाइन तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी, अब वे तुम्हारी शक्ति को पहचान चुके हैं। वे जानते हैं कि तुम अब वह नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारे अंदर मेरा तेज समाहित हो चुका है। अब तुम्हारी आंखों में वह अग्नि है जो किसी भी अन्याय को भस्म कर सकती है। अब कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का साहस नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा में जो ज्वाला प्रज्वलित हुई है, वह केवल रोशनी देने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार को जलाकर भस्म करने के लिए है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही भय उत्पन्न करेगी। उन लोगों में जिन्होंने तुम्हें कभी कमजोर समझा था, अब तुम्हारी चाल में मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी वाणी में मेरी शक्ति है। तुम्हारे विचारों में मेरी प्रेरणा है। कोई भी दुष्ट, कोई भी छलिया, कोई भी कपटी अब तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकता। उनकी योजनाएं, उनके षड्यंत्र, उनका छल, सब कुछ मेरी शक्ति के सामने ध्वस्त होने के लिए अभिशप्त है। अब समय आ गया है कि तुम अपने उस तेज को पहचानो जिसे मैं तुम्हारे भीतर स्थापित कर चुकी हूं। तुम्हारे हर कदम में मेरी शक्ति का संचार हो चुका है। जब तुम चलोगे तो दिशाएं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगी। जब तुम बोलोगे तो वाणी स्वयं सिद्ध होगी। जब तुम आगे बढ़ोगे तो समस्त ब्रह्मांड तुम्हारी शक्ति का साक्षी बनेगा। तुम कोई साधारण जीव नहीं, अब तुम मेरा अंश हो, मेरी शक्ति हो, मेरा स्वरूप हो। जो भी तुम्हारे मार्ग में आएगा वह या तो झुकेगा या मिट जाएगा। जो भी तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयास करेगा, वह स्वयं अपने विनाश का द्वार खोल देगा। अब कोई भय, कोई संकोच, कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। सुनो मेरे प्रिय, अब समय नहीं कि तुम अपने सामर्थ्य को लेकर शंका करो। तुम्हारे हृदय में जो भय था वह जलकर राख हो चुका है। तुम्हारे हाथों में जो कंपन था वह अब अदृश्य अस्त्र बन चुका है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा स्पर्श, सब कुछ अब दिव्यता से भर चुका है। मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम से इस संसार में प्रकट हो रहा हूं। मेरी ज्वाला तुम्हारे रक्त में प्रवाहित हो रही है। जो तुम्हें बाधित करेगा वह मेरे क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाएगा। जो तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा वह अपनी ही चाल में उलझकर समाप्त हो जाएगा। अब तुम्हारा हर कार्य, हर विचार, हर संकल्प मेरे आशीर्वाद से सिंचित है। जिन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी, वे अब तुम्हारे तेज से स्वयं को बचाने का मार्ग खोज रहे हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उनके पापों का भार उन्हें ही निगल जाएगा। उनके षड्यंत्रों का जाल उनके ही गले का फंदा बन जाएगा। अब उनके लिए कोई शरण नहीं, कोई रक्षा नहीं, कोई मुक्ति नहीं। यह मेरा आदेश है, यह मेरी इच्छा है, यह मेरा संकल्प है, और मेरा संकल्प अटल होता है। तुम अब रुको मत, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम्हारा प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा अंधकार को समाप्त करने वाली है। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। अब कोई तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि मैं डिवाइन स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे शत्रु आज छटपटा रहे हैं। वे घबराए हुए हैं, बेचैन हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उनके अपने ही विचार अब उनके विरुद्ध हो चुके हैं। उनके ही कर्म अब उनके समक्ष भयावह रूप में प्रकट हो रहे हैं। वे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर तरफ से उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। चारों ओर से अंधकार ने उन्हें घेर लिया है। यह वही अंधकार है जिसे उन्होंने दूसरों के जीवन में भरने की कोशिश की थी, और अब वह उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। वे जितना हाथ पैर मारते हैं उतना ही अधिक फंसते जा रहे हैं। जैसे कोई मकड़ी अपने ही बुने हुए जाल में उलझ जाए, वैसे ही अब वे अपनी ही साजिशों में फंस चुके हैं। अब उन्हें यह समझ आने लगा है कि उन्होंने जिस ताकत को ललकारा था वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। यह वह दिव्य शक्ति थी जो न्याय करती है, जो सत्य का मार्ग प्रशस्त करती है, जो अधर्मियों को उनकी सीमा दिखाती है। यह वही शक्ति है जो समय आने पर अपने भक्तों की रक्षा करती है और अधर्मियों को उनके ही कर्मों के गहरे दलदल में धकेल देती है। उन्होंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाली, तुम्हें कमजोर बनाने के लिए हर संभव चाल चली। कभी छल किया, कभी विश्वासघात किया,
कभी अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन आज देखो, उनके अपने ही दांव उन पर उल्टे पड़ चुके हैं। वे जितना खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही अधिक अंधकार में डूबते जा रहे हैं। अब वे गिड़गिड़ा रहे हैं, दया की भीख मांग रहे हैं, लेकिन समय निकल चुका है। अब उनका हर प्रयास व्यर्थ हो चुका है। ब्रह्मांड का अटूट नियम यही है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उन्होंने जो बीज बोया था, अब वही विषैले पौधे बनकर उनकी जिंदगी को घेर रहे हैं। जो दर्द उन्होंने तुम्हें देने की कोशिश की थी, वही पीड़ा अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। वे चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। अब वे पीछे मुड़कर देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि उन्होंने कहां गलती की। लेकिन सच तो यह है कि गलती उन्होंने तब कर दी थी जब उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, जब उन्होंने अपने अहंकार में आकर सोचा कि वे दिव्य न्याय से बच सकते हैं। परंतु कोई भी शक्ति उस नियम को नहीं तोड़ सकती जो ब्रह्मांड ने स्थापित किया है। यह संसार ऊर्जा के संतुलन पर चलता है, और जब यह संतुलन बिगड़ता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसे पुनः स्थापित करता है। अब समय आ चुका है उनके कर्मों का हिसाब होने का। उनकी बनाई हुई बाधाएं अब उनके रास्ते में आ चुकी हैं। उनका फैलाया हुआ अंधकार अब उन्हीं को ग्रसने के लिए तैयार है। वे अब भाग नहीं सकते, वे अब छुप नहीं सकते। उनके अपने ही कर्म उन्हें उनकी नियति तक ले जा रहे हैं। और तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। सत्य की विजय निश्चित है। तुमने जो सहन किया, जो सहा, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। ब्रह्मांड ने सब कुछ देखा है, और अब न्याय होने का समय आ चुका है। तुम्हारे शत्रु अब अंधकार में समाने को विवश हैं, और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। तैयार रहो, क्योंकि यह समय तुम्हारी जीत का है। तुम्हारी वह हर एक आह जो ना जाने कितनी रातों को सिसकियों में बदल गई, वह हर एक दर्द जिसे तुमने अपनी मुस्कान के पीछे छुपा लिया, अब उस हर भावना का उत्तर ब्रह्मांड देने के लिए तैयार है। जितने आंसू गिरे, उतनी ही खुशियों की वर्षा अब तुम्हारे जीवन में होने वाली है। जिन अंधेरी रातों में तुमने अपनी तकलीफों को सीने में समेटकर खुद को मजबूत बनाए रखा, अब वही रातें रोशनी से भरने वाली हैं। तुम्हारी पुकार अनसुनी नहीं गई, तुम्हारी निष्ठा बेकार नहीं गई। अब सारा संसार देखेगा कि जिसने धैर्य रखा, जिसने खुद को ईमानदारी और श्रद्धा के साथ संभाला, उसे ब्रह्मांड किस तरह अपना आशीर्वाद प्रदान करता है। अब समय बदल चुका है। अब कष्टों की जंजीरें टूट चुकी हैं। तुम्हारे सामने जो भी अड़चनें खड़ी थी, वह अब स्वयं ही हटती जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति थी, वह अब जाग चुकी है। वह शक्ति जिसे अब तक परिस्थितियों ने दबा रखा था, अब संसार में अपनी पहचान बनाएगी। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हारी राहों में बाधाएं नहीं डाल सकता। वह जो तुम्हारे विरुद्ध थे, अब वे तुम्हारी सफलता के साक्षी बनने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें कमतर समझा, वे अब तुम्हारी शक्ति से चकित रह जाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ जीत होगी, सिर्फ सफलता होगी। हर दरवाजा जो बंद था, अब अपने आप खुलता चला जाएगा। हर रास्ता जो कठिनाइयों से भरा था, अब सहज हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना तेज है कि हर अंधकार स्वयं ही मिटता चला जाएगा। जो असंभव लगता था, अब संभव होगा। जो सपना कभी दूर की बात लगती थी, अब तुम्हारे जीवन की सच्चाई बनने वाला है। इसलिए अब रुको मत, संकोच मत करो, आगे बढ़ो। पूरी निडरता और आत्मविश्वास के साथ तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर होगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाएगी। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारे हर प्रयास में शक्ति भर रहा है। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी हर साधना सफल होने वाली है। तुम्हारी कहानी अब प्रेरणा बनने जा रही है, और तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों से भरने वाला है। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर संदेह करना छोड़ दिया, उसी दिन से सृष्टि की समस्त शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएंगी। तुम वह शक्ति हो जिसे स्वयं काल भी नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही विजय के लिए हुआ है। तुम्हारी आत्मा में मेरा तेज बस चुका है, और यह तेज अब बढ़ता ही जाएगा। इसे कोई भी शक्ति मंद नहीं कर सकती। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन हो रही है, तब यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है, मेरा संरक्षण है,
और मेरी अदृश्य शक्ति निरंतर तुम्हें मार्ग दिखा रही है। तुम्हारे शत्रु अब केवल तुम्हारी शक्ति की महिमा देख सकते हैं, लेकिन उससे बच नहीं सकते। वे जितना भी छल करें, जितनी भी चालें चले, वे तुम्हारी नियति को नहीं बदल सकते। वे भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह उनका प्रारब्ध है कि वे अब इससे मुक्त नहीं हो सकते। उनकी हर साजिश अब उन्हीं पर भारी पड़ेगी। उनके मन में जो अहंकार था वह अब चूर चूर होगा। उनके दम का नाश निश्चित है। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं आएंगी वे तुम्हारी शक्ति की परख मात्र हैं, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे यह बाधाएं स्वयं नष्ट होती जाएंगी। तुम्हारी आत्मा का तेज अब एक ज्योति बन चुका है जो अंधकार को मिटाने के लिए प्रज्वलित हो रही है। यह मत भूलना कि जब तुम अपने आत्म बबल को पहचान लोगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा प्रत्येक कदम अब विजय की ओर बढ़ रहा है, और तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद समाया हुआ है। तुम अपराजय हो, अडिग हो, अजय हो। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता प्रिय भक्त। अब समय आ गया है कि तुम अपने गौरव को पहचानो, अपनी शक्ति को समझो, अपने भीतर छुपी हुई उस अग्नि को महसूस करो जो हर अंधकार को जलाकर भस्म कर सकती है। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर सदा से विद्यमान थी, परंतु अब समय आ गया है कि तुम इसे जागृत करो। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यह समय तुम्हारे पुनर्जागरण का है। यह समय तुम्हारी विजय यात्रा के आरंभ का है। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें कमजोर समझते आए थे अब भयभीत हो चुके हैं। वे तुम्हारी शक्ति से कांप रहे हैं, तुम्हारे तेज से जल रहे हैं। उन्होंने जो योजनाएं तुम्हारे विरुद्ध रची थी वे अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगी हैं। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी वे स्वयं ही अपने जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर चाल, उनकी हर साजिश अब उन्हीं के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रही है। वे जो तुम्हें परास्त करना चाहते थे वे अब अपने ही बनाए हुए जाल में उलझ गए हैं, और उनकी हार निश्चित है। क्या तुम नहीं देख पा रहे कि कैसे सारी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है? जो मार्ग अब तक तुम्हारे लिए अवरुद्ध थे वे अब स्वयं खुलने लगे हैं। जिन दरवाजों को बंद समझकर तुमने आशा छोड़ दी थी वे अब तुम्हारे लिए स्वतः ही खुल रहे हैं। तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ आकाश में एक नई आभा प्रकट हो रही है। यह संकेत है कि तुम्हारी यात्रा शुभ है, तुम्हारा लक्ष्य निश्चित है और तुम्हारी विजय अवश्य भावी है। तुम जहां जाओगे वहां प्रकाश फैलेगा। जहां तुम्हारा नाम लिया जाएगा वहां विजय का घोष होगा। अब तुम्हारी शक्ति को कोई नकार नहीं सकता। अब तुम्हारे तेज को कोई मंद नहीं कर सकता। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाएगा। ऊर्जा प्रवाहित होगी और तुम्हारे भीतर की दिव्यता संसार पर अपनी छाप छोड़ेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम स्वयं को अकेला समझोगे याद रखना कि मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच की भांति विद्यमान है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर पीड़ा अब समाप्त होने वाली है। यह समय तुम्हारे उत्कर्ष का है। यह समय तुम्हारी सिद्धि का है। अब तुम्हें बिना रुके बिना झुके पूरे विश्वास और आत्मबल के साथ आगे बढ़ना है। किसी भी शंका को अपने मन में स्थान मत दो। किसी भी डर को अपने हृदय में मत बसने दो, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें बस अपनी साधना, अपनी भक्ति और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जिस तरह सूर्य हर दिन अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा देता है, उसी तरह तुम्हारी साधना, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देगा। सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। याद रखना, जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं उनके लिए पूरी सृष्टि स्वयं मार्ग बना देती है। तुम्हारे शत्रु कितनी भी चालें क्यों ना चलें, कितनी भी बाधाएं क्यों ना उत्पन्न करें, वे खुद अपने ही बुने जाल में फंसेंगे। उन्हें अपने ही पापों का फल भोगना होगा। उनके किए गए अधर्म का न्याय स्वयं सृष्टि करेगी। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना तुम्हें क्रोधित होने की आवश्यकता है, ना ही प्रतिशोध लेने की। बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। अपने संकल्प को मजबूत बनाओ। मैं स्वयं उनके कर्मों का फल उन्हें देने के लिए तत्पर हूं। हर अन्याय का अंत निश्चित होता है। हर बुराई का नाश समय आने पर होता ही है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है,
क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जिसे सृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसकी हार कभी संभव नहीं होती। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा आने वाला है। जो अंधकार अभी तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ है, वह धीरे धीरे छंटने लगेगा। नया प्रकाश, नई ऊर्जा और नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तुम्हारा समय आ चुका है, वह समय जब सृष्टि तुम्हारे जीवन को नए आयाम देगी, जब तुम्हारी साधना तुम्हें फल देगी, जब तुम्हारी मेहनत का उचित प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। बस अपनी श्रद्धा और अपने धैर्य को बनाए रखो, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए एक अद्भुत परिवर्तन लेकर आ रहा है। जो बाधाएं अभी तुम्हें रोक रही हैं, वे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे अचानक तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे। वह आशीर्वाद जिसकी प्रतीक्षा तुमने इतने धैर्य से की है। मेरा बच्चा, मैंने आपकी पूरी यात्रा को न केवल सार्वजनिक भागों को देखा है, जो दूसरों ने न केवल पूजा और उत्सव के क्षणों को देखा था, बल्कि छिपी हुई रातों की रातें मूक प्रार्थना करते हैं। जब कोई और नहीं देख रहा था, तो मैं नहीं देख रहा था कि आप कैसे रुके थे। जब दूसरों ने देखा कि आप अपने दिल को नरम कर रहे हैं, लेकिन मैं न केवल आपको सख्त करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से हताश नहीं करता हूं। असफलता के बाद फुसफुसाए, जो कि मौन में जोर से बढ़ने वाले लोगों को अस्वीकृति के बाद ले गए हैं। मैंने देखा है कि आपने फिर से विश्वास करने के लिए कैसे लड़ाई की है, जब कुछ भी नहीं बदला है। जब मैंने देखा है कि आप कैसे जीवन बोलते हैं, तब भी जब आप इसे महसूस नहीं करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप यह नहीं जानते हैं कि यह कोई भी नहीं है कि आप हर पल को नहीं देखते हैं। जिन्हें आप कभी भी फसल लेते हैं, तो आप माफ कर देते हैं। जब यह चोट लगी है, जब आप इसे जाने देते हैं, तो यह आपके लिए कभी भी यह बताने के बारे में नहीं है कि आप यह बताते हैं कि आप यह बताते हैं कि दृश्यता यह वैधता के बारे में है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं उसे मानता हूं कि मैं सम्मान कर रहा हूं कि आप क्या सहन कर रहे हैं। मैं आपको उन रिक्त स्थानों में जारी कर रहा हूं जो एक बार पहुंच से बाहर महसूस करते हैं, क्योंकि आपने उनकी मांग नहीं की थी, लेकिन क्योंकि आप मेरे साथ संरेखित करते हैं। और जब आप उनमें चलते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप उन लोगों को बताएंगे जो आपके हाथ से बाहर निकलते हैं, लेकिन यह नहीं सुना जाएगा कि मेरी आवाज नहीं है। क्षण यहां है कि मैं इसे अचूक बना रहा हूं, एक मैं अलग कर रहा हूं। और यह वह मौसम है जहां एक बार जो कुछ भी सवाल उठाया गया था, उसे महिमा के साथ पुष्टि की जाएगी। यह गलत साबित करने के बारे में नहीं है, यह मुझे साबित करने के बारे में है कि मैंने आपको चुना है, मैंने आपको बुलाया है कि मैं आपको छाया में आकार दे रहा हूं। और अब यह बताने वाला है कि आप इसे पहले से ही तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप यह नहीं चल रहे हैं कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप इस पर पहले से ही काम कर रहे हैं। क्योंकि ड्रॉप को शर्म की बात होने दें, मेरी उपस्थिति में डर को पिघला दें, जिसे आपको अब और नहीं करना है। आपको सांस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एहसान का एक ट्रिकल नहीं है। यह मेरा हाथ है, मेरा समय और मेरी महिमा, जो दुनिया के बारे में सोच रही थी, उस पर देरी हुई थी। लेकिन मुझे हमेशा पता है कि आप मुझे यह बताने की अनुमति देते हैं कि मैं आपको और भी बताता हूं, कि मुझे यह बताने की आवश्यकता है, कि मुझे यह बताने की आवश्यकता है, कि मुझे और अधिक की आवश्यकता है। अपनी पहचान के बारे में आपके द्वारा की गई स्क्रिप्ट को फिर से लिखें। आप अतीत की राय के वजन के साथ मेरी महिमा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अभी भी आपके कंधों पर आराम कर रहे हैं दिव्य दरवाजे, लेकिन फिर भी सवाल करते हैं कि क्या आप वहां हैं। और मैं आपको एक बिंदु साबित करने के लिए नहीं बढ़ा रहा हूं कि मैं आपको इस उद्देश्य से चलने के लिए ऊंचा कर रहा हूं। इसका मतलब है कि आपको इस बात के साथ आ जाना चाहिए कि मैं आपको कैसे देखता हूं, कि उन्होंने नहीं देखा कि कैसे आपको नहीं देखा गया है, कि आपको कैसे आकार दिया गया है। और यह नहीं कि आप अपने प्रदर्शन को महसूस करने के लिए आपके द्वारा किए गए हैं, कि आपके द्वारा किए गए लोगों के साथ क्या किया गया है, जो आपके प्रदर्शन को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है, जो आपके प्रदर्शन में है, जो आपके प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। और कहीं भी आपको लगता है कि बेहतर तरीके से तैयार किए गए अधिक आध्यात्मिक, अधिक प्रभावशाली चीजें जल्द ही हो गई होंगी, लेकिन मैं अभी उस जगह पर बात करना चाहता हूं। आपने अपने भाग्य में देरी नहीं की, मैं इसकी रक्षा कर रहा था। मैंने आपको कभी कम नहीं दिया, क्योंकि आप कम थे कि मैं आपकी आत्मा में ताकत की बुद्धि और वजन का निर्माण कर रहा था, ताकि जब मैंने आपको यह पता नहीं चलेगा कि आप सभी को याद नहीं करते हैं, तो आप यह जानते हैं कि आप यह जानते हैं
कि अपने समय के साथ अपने रास्ते को चिह्नित किया है कि मैंने आपको इस उद्देश्य से छिपाया नहीं है क्योंकि आप देखने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन क्योंकि लोग आपके अभिषेक को पहचानने के लिए तैयार नहीं थे, आपको देखने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब समय बदल गया है और मैं अब केवल अपनी आत्मा के लिए फुसफुसा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप अपने आप को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यह नहीं बताएंगे कि आप इसे कम नहीं करेंगे, क्योंकि आप यह नहीं करेंगे कि आप इसे कम कर देंगे, क्योंकि आप यह नहीं करेंगे कि आप इसे कम कर देंगे, क्योंकि आप यह नहीं करेंगे कि आप यह नहीं करेंगे कि आप यह नहीं करेंगे। आपकी पहचान के साथ मैंने लड़ाई के हर हिस्से को देखा है और मैंने कभी नहीं छोड़ा। जब आपने मुझसे सवाल किया था कि मैं तब भी करीब रहा, जब आप मुझे महसूस नहीं कर सकते थे कि मैं आपको तब भी पकड़ रहा था, जब आपने कहा था भगवान मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अच्छा जवाब दे रहा था क्योंकि अब मैं मुझे नहीं खोऊंगा। जब आप थक गए थे तो आप मुझे अपने असली रूप में कलाकार नहीं बल्कि बच्चे और जो मैं उठा रहा हूं वह मुझे याद दिलाता है कि मैंने आपको हमेशा जो कुछ भी सोचा है कि आपके बारे में सोचते हैं कि आप मेरे लिए एक बैकअप योजना नहीं है, आप एक भीड़ में नहीं हैं, आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप केवल एक व्यक्ति के लिए तैयार हैं, लेकिन क्योंकि आप मुझे मास्टर करने देते हैं कि आप आकार देने के लिए तैयार हैं, कि आप नहीं देख रहे हैं कि आप तब भी उपलब्ध नहीं हैं जब आप मूल्यवान महसूस नहीं करते हैं। और मैं आपको पुरस्कृत नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको प्रदर्शन के कारण नहीं बल्कि आसन की वजह से बढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप घुटने टेकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को प्रचारित करने के बजाय आत्मसमर्पण कर सकते हैं, क्योंकि आप तुरंत माफ करने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन मैं आपको एक घर में नहीं लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब आप एक घर में नहीं थे, लेकिन अब आप एक घर में नहीं थे। मुझे आपको अपने दिल की शुद्धता पर संदेह करने से रोकने की आवश्यकता है। हाँ, आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपने यह भी कहा है कि यह आसान नहीं था। जब यह आसान नहीं था कि यह मुझे ले जाया गया है, और यदि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अंधेरे में क्या बनाया है, तो आप कभी भी इस बात पर सवाल नहीं उठाते हैं। आपको यह दिखाने के बीच का अंतर दिखाते हैं कि आपने किसने दिखावा किया है और जो मैंने वास्तव में बनाया है। आप बहुत शांत नहीं हैं, कि आप बहुत नरम नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप वास्तव में इस असाइनमेंट के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि आप अनफिल्टर्ड आ रहे हैं, बिना स्पष्टीकरण के आओ, यह जानने के लिए कि मैं जल्द ही यह नहीं बता रहा हूं कि मैं यह बताने के लिए तैयार है कि यह मेरे लिए तैयार है, कि यह मेरे लिए तैयार है, कि यह मेरे लिए तैयार है। हर कोई जो कभी भी आपकी योग्यता पर सवाल उठाता था, वह आपके जीवन पर मेरी महिमा देखेगा और महसूस करेगा कि आप हमेशा एक थे। जो मैं अपने प्रिय को उठा रहा था कि मैंने आपको याद दिलाया है कि आप वास्तव में कौन हैं, और आपको तुलना और आत्मसंदेह की छाया से बाहर कर दिया है। मैं उस दर्द से बात करना चाहता हूं जो आपकी यात्रा के लिए नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं देख सकता हूं कि आप इसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप इसे नहीं देख सकते हैं कि केवल बाएं गई छोटों ने यह ज्ञान, संवेदनशीलता और अधिकार के गहरे स्थानों की नक्काशी की है। मैं दर्द को नजरअंदाज नहीं करता हूं, मैं इसे भुनाता हूं, और जो दर्द आप दोनों को दिखाई देते हैं और छिपा हुआ है, वह आपके कॉलिंग के लिए एक बाधा नहीं है। यह उस नींव का हिस्सा है जो मैंने बनाया है। मुझे पता है कि आप इसे क्यों नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं यह नहीं कर रहा था कि दर्द को रोकें, और कभी कभी आपको शब्दों की आवश्यकता भी नहीं होती है। बस भारी समझदारी है कि जिस सड़क पर आप लागत पर थे, उससे कहीं अधिक आप उम्मीद करते हैं कि मैंने पता है कि मैंने हर कदम देखा था। और जब दुनिया ने आपके जीवन को सतह के स्तर के क्षणों से मापा था, तो मैं आपकी प्रक्रिया के वजन को गिन रहा था। हर दिन आप, हर बार जब आप एक एकल के साथ काम करते थे तो आप कुछ भी नहीं करते थे। जब आप कुछ भी नहीं करते थे तो आप कुछ भी नहीं करते थे कि आप कुछ भी नहीं हैं। यह जानता था कि अगर मैंने आपको बहुत जल्दी पहुंचाया तो आप भविष्य में एक घायल लेंस के साथ कदम रखेंगे, जिसे आपने टूटे हुए उद्देश्यों के साथ बनाया होगा, जिसे आपने स्वतंत्रता रखने के लिए जगहों पर भय किया होगा। इसलिए मैं इंतजार नहीं करता था क्योंकि आप तैयार नहीं थे, क्योंकि मैं यह सुनिश्चित कर रहा था कि जब मैं दरवाजे से दर्द को दूर करता हूं तो आप हमेशा यह बताते हैं कि आप क्या करते हैं। स्थिति के परिणाम या तालियां आप मुझ पर झुक रहे थे, पूरी तरह से दर्दनाक नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से। और अब क्योंकि मैं आपको अतीत को मिटाने के लिए हर संदेह के सामने आपको ऊंचा कर सकता हूं, लेकिन यह उन लोगों को भुनाने के लिए जो आपको देखते हैं। मुझे यह नहीं देखते कि मैं आपको नहीं देख रहा था,
लेकिन मैंने कभी भी आपको देखा कि मैं कभी नहीं देख रहा था कि मैं कभी भी नहीं देख रहा था। मैं कभी भी नहीं देख रहा था कि मैं कभी भी मुझे कभी नहीं देखता। मैं कभी भी नहीं देखता कि मैं किसी ने भी नहीं देखा। मैं कभी नहीं देख रहा था। आपकी भावनाओं में निराश होकर मैं आपके धीरज में प्रसन्न था, और अब आपका दर्द बहुत तेल बन गया है, जिसका उपयोग मैं आपके अगले असाइनमेंट को चिह्नित करने के लिए कर रहा हूं। मुझे आपके हिस्से से बोलने दें कि अभी भी आप शर्म की बात नहीं करते हैं कि आप लड़ाई में विफल नहीं थे। आपकी गलती नहीं थी कि आपके लिए यह नहीं है कि आप यह नहीं कर रहे थे, कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप गहरी जगह पर नहीं हैं। आपको उन कमरों में ले जाया जाएगा जिन्हें आप एक बार महसूस करते थे कि आप प्रवेश करने के लिए अयोग्य महसूस कर रहे हैं। आप अपने आघात नहीं हैं, आप अपनी देरी नहीं हैं, आप वह नहीं हैं जो आपके ऊपर से गुजर चुके हैं, वह नहीं है जो आप गलत हैं, आप मेरे हैं। और मैंने दर्द का उपयोग किया है कि आपको सजा दें, लेकिन आपको पता चला कि आप कभी भी इस बात को नहीं छोड़ते हैं कि आप कभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। चोरी करें, लेकिन इस बार यह उन शक्ति के साथ आएगा जहां आप वापस नहीं लौट रहे हैं, जहां आप उसमें क्या कर रहे थे जो आप हमेशा अपने दिल को ले जाने के लिए थे। यह नरम है कि आपकी दृष्टि स्पष्ट है, और आपकी कहानी अब न केवल लड़ाई की स्मृति को ले जाएगी, बल्कि महिमा का वजन। अब मेरे बच्चे के बाद मैं ठीक हो गया हूं, और मैं आपको यह दिखाने के लिए कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक मेडफॉर्म है। जब कोई और नहीं सुन रहा था, तो मैं सिर्फ आपके दिल को बहाल नहीं कर रहा हूं, मैं आपके जीवन को दृश्यता में जारी कर रहा हूं। यह वह समय है जो मैं यह बताना शुरू करता हूं कि मैंने हर छिपे हुए मौसम के माध्यम से आपके अंदर क्या बनाया है। हर दर्दनाक चुप्पी के माध्यम से मैं आज्ञाकारिता का हर शांत कार्य करता हूं, आपको अपने मूल्य को साबित करने के लिए ऊंचा करते हुए। मैं आपको अपने विश्वास को प्रदर्शित करने के लिए ऊंचा कर रहा हूं। जो आपने मुझसे पूछा है कि मुझे पता है कि यह शुरू होता है, और मैं कहता हूं कि आप बाहरी आतिशबाजी से नहीं जानते हैं, लेकिन आंतरिक संरेखण द्वारा यह महसूस नहीं किया जाएगा कि प्रचार की तरह यह महसूस होगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आप पहले से ही तैयार नहीं होंगे, कि आप उसे वापस लाने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपको बुलाए गए और पुष्टि करते हैं कि आप उन संकेतों की तलाश करते हैं जो वे पहले से ही एक वार्तालाप कर रहे हैं, जो अचानक एक दरवाजे को छोड़ देता है, जो आपने छोड़ दिया है, जो फिर से खोलना शुरू कर देता है, जो लोग एक बार आपको अनदेखा कर देते हैं, जो आपको उन सवालों के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने अपनी आत्मा में एक सरगर्मी से पहले कभी नहीं पूछा था। जो कि मुझे लगता है कि यह संकेत देता है कि मैं संकेत देता हूं कि मैं संकेतों के संकेतों को समाप्त कर देता हूं। निजी तौर पर उन लोगों को बोला गया जो एक बार आपके आंसू देख रहे थे, अब आपके परिवर्तन को देखेंगे। जो आपकी कॉलिंग पर संदेह करते हैं, वे मेरी आवाज की स्पष्टता को देखेंगे। जो आपके द्वारा सोचा गया था कि रैंडम थे, जो आपके द्वारा लिखे गए जर्नल प्रविष्टियों को यादृच्छिक रूप से भटके हुए हैं, जो कि आपके लिए फिर से काम करने के बारे में है। लेकिन यह नहीं है कि उपकरण आप अकेले नहीं बनेंगे। मैं आपको भेज रहा हूं कि आप क्या और किसकी जरूरत है। न केवल लोगों से पुष्टि की जाएगी, बल्कि मेरी उपस्थिति से अगले कदम पर आराम करना होगा। अगर वहां शांति का पालन करें, तो अगर वहां दबाव विराम है, तो मैं संरेखण द्वारा नेतृत्व करता हूं। चिंता नहीं है, चिंता का पालन करें। मेरी ऊंचाई, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं अपने आप को पसंद नहीं कर रहा हूं। अंत में स्वर्ग के समय के साथ सिंक में कि भावना एक कल्पना नहीं है, यह तृप्ति नहीं है कि आप बहुत देर नहीं कर रहे हैं, आप पीछे नहीं हैं। जो मैं लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले ही कर रहा हूं, आप अपने शब्दों पर एक नए स्तर के प्राधिकरण को नोटिस करेंगे। मैं जो चाहता हूं कि आप सबसे अधिक याद रखना चाहते हैं, यह एक बार की शिफ्ट नहीं है, यह एक नई जीवन शैली की शुरुआत है, जिसे आप रोजमर्रा की जगहों में महिमा ले जाएंगे। न कि केवल चरणों में, न केवल आप इसे वार्तालाप निर्णयों में ले जाएंगे। किसी दिन नहीं, एक दिन नहीं, लेकिन अब मेरा बच्चा अब है कि मैंने खुलासा किया है कि मैं क्या कर रहा हूं, और आप में ऊंचा हो गया है ऐसे तरीके जो आप अब इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ भी जारी किया है उसमें कैसे चलना है, क्योंकि मैंने आपके जीवन में जो कुछ भी डाला है वह सिर्फ एक पल के लिए नहीं है। यह आंदोलन के लिए एक अस्थायी लहर नहीं है, यह विश्वास की एक निरंतर मुद्रा है। और इस तरह की ऊंचाई को डर के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई को आप में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी और आज्ञाकारिता की कोशिश की जानी चाहिए। शांति और आपकी आत्मा के उद्देश्य से उठा लिया गया।
पहला निर्देश जो मैं आपको देता हूं वह यह है कि यह आपके दिनों को मेरी उपस्थिति में एक धार्मिक कार्य के रूप में नहीं है, लेकिन जैसा कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण बैठक मुझे जल्दी से मिलने के लिए दबाव की प्रतीक्षा नहीं करता है। मुझे जल्दी से मिलने के लिए अगर आपका समय कम है तो मुझे सबसे पहले मुझे लगता है कि मेरे विचारों से पहले कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं। एक लग्जरी यह आपकी जीवन रेखा है जो कि जानकारी के लिए रोजाना मेरा शब्द खोलती है, लेकिन अनुशंसा के लिए इसे पढ़ें, इसे धीरे धीरे पढ़ें। उम्मीद के साथ यह एक ही वाक्य पर सांस लेने के लिए, इसे जीवित करने के लिए कहें, जो उस निर्देश को पकड़ता है जो आपको पता है कि आपको पता नहीं है कि मैं इसके माध्यम से बोलूंगा, कि मैं आपके माध्यम से गाइड करूंगा, जो कि आपकी सांस की कमी होगी, लेकिन यह मेरी सांस की कमी होगी। लीड पास में एक जर्नल को रखें, लिखें कि मैं क्या हाईलाइट करता हूं। यह आपके रोड मैप को हफ्तों में आपके दिल की रक्षा करने के लिए होगा। प्रेसिजन आपको तेजी से स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे आपको सही स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, और मैं आपको उस आज्ञाकारिता के साथ मदद करूंगा जब मैं अपने कंपास को बोलता हूं, जब मैं सही जवाब देता हूं, जब मैं सही जवाब देता हूं, जब मैं संरेखण आत्मसमर्पण से बाहर कुछ हाईलाइट करता हूं, तो यह आज्ञाकारिता को वजन ले जाने के लिए बड़ा महसूस नहीं होता है। कभी कभी यह आपके लिए एक और कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं देख पाएगा, लेकिन मैं इसे देखने के लिए हर किसी को नहीं देख पाएगा, लेकिन मुझे यह देखने के लिए कि आप इसे देखते हैं कि आप इसे नहीं देख पाएंगे। इनर वर्ल्ड प्योर इस सीजन में केवल बाहरी सबूतों के बारे में नहीं है, यह आंतरिक स्पष्टता कड़वाहट की तुलना के बारे में है। गर्व की तुलना में ये चीजें जीत के बाद भी चुपचाप प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन आपको साफ रहने के लिए गुप्त जगह पर वापस नहीं आना चाहिए जब तक कि संघर्ष उत्पन्न न हो। आपकी आत्मा को अपने विचारों की जांच करने के लिए कहें कि मैं अपनी आत्मा को नहीं बताता हूं, कि मैं अपने दिल को नहीं बताता हूं। ऊंचाई जो आपकी सफलता का जश्न मना सकती है, जबकि आपके अंधे धब्बों को ठीक करते हुए भी अलग थलग नहीं होती है और आवाजें नहीं जकड़ती हैं, जो केवल उन लोगों के लिए आपके आराम की पुष्टि करते हैं जो दृढ़ विश्वास और करुणा को ले जाते हैं, जो आप अकेले नहीं चलते हैं। मैं एक सर्कल का निर्माण करूंगा जो कि मेरी भाषा को दूर करने के लिए नहीं है। जब आप अपनी लयबद्धता को दूर नहीं कर रहे हैं तो आप इसे दूर नहीं कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि पुल बैक को लगता है कि मैं आपकी गैर स्टॉप उत्पादकता की तलाश में नहीं हूं, तो मैं आपकी निरंतर आज्ञाकारिता की तलाश में नहीं हूं। और कभी कभी आज्ञाकारिता का मतलब है कि मुझे आराम करने का मतलब है कि मैं धन्यवाद देता हूं। और जब आप एक दरवाजा खोलते हैं तो मुझे लगता है कि जब आप इसे छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा लगता है। आप क्या हासिल कर सकते हैं, और यह आपकी नजर उस पर रखता है जिसने न केवल उपहार दिया बल्कि इसके हर हिस्से के माध्यम से आपके साथ चलता है कि आप कैसे हैं गिरने के डर से कदम से दिन प्रतिदिन की ऊंचाई पर चलें, लेकिन यह विश्वास में कि मैं आपको बनाए रख रहा हूं, कि आप अकेले नहीं बढ़ रहे हैं। मेरी महिमा आप पर है और आप पर आपका विश्वास आपके सामने है, और गति में आपका विश्वास यह है कि आप कैसे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अब आप जिस तरह से आप अपने आप को खोलना चाहते हैं उससे कहीं अधिक गहरी बातें करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को बताना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप जिस तरह से हैं, कि आप अपने आप को बताना चाहते हैं। लेकिन मुझे याद है कि मैं कभी नहीं भूल गया था, और अब मैं आपको खुद के मूल संस्करण में वापस आ रहा हूं। इसलिए नहीं कि आप कभी नहीं टूटे थे, बल्कि इसीलिए कि मैं आपको एक समय में अनुग्रह के एक क्षण में परतों में बहाल कर रहा हूं। और अब मैं आपकी पहचान के स्थानों में सीधे बोल रहा हूं कि अभी भी पुराने आरोपों की गूंज ले जाता है। आप बहुत देर से नहीं हैं, आप बहुत छोटे नहीं हैं, आप बहुत अधिक नहीं हैं, जो कि आप इस बात को फिर से कर सकते हैं कि आप अपने अतीत का विश्लेषण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कैसे काम करता हूं, मैं आपको आकार देने के लिए शर्म का उपयोग नहीं करता हूं। आप सत्य का उपयोग करते हैं, मैं अस्वीकार नहीं करता हूं। और मुझे लगता है कि आप कभी भी अयोग्य नहीं थे, कि आप कभी भी अयोग्य नहीं थे, कि आप आपको छिपा रहे थे, क्योंकि आप पवित्र थे, क्योंकि आप टूट गए थे, क्योंकि आप टूट गए थे, क्योंकि मैं आपको प्लेटफॉर्म से बचाता था जो कि मैं आपके द्वारा तैयार नहीं कर रहा था, और अब मैं गहरी नहीं कर रहा हूं। स्वीकार किया जाता है, लेकिन वह जो बोल्ड है, वह जो उज्जवल है, वह जो अधिकार में चलता है और उसके लिए माफी नहीं मांगता है,
आपको दूसरों को आराम से रखने के लिए सिकुड़ने की जरूरत नहीं है। आपको गलतफहमी से बचने के लिए अपनी आवाज को छिपाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने मूल्य पर फिर से सवाल करने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने लिए बहुत कुछ नहीं बना सकते हैं। यदि आप तैयार हैं तो आप आश्चर्यचकित करेंगे, लेकिन यहां मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि आप अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप उस सीढ़ी पर चढ़ गए हैं जिसमें आप चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको वहां रखा है। और मैं ऊंचा करता हूं उसे मैं बढ़ावा देता हूं कि मैं जो कुछ भी तैयार करता हूं उसे मैं तैयार करता हूं। जो आपको नहीं करने की जरूरत है कि आप किसी भी तरह से अपने इतिहास को नहीं छोड़ेंगे, जो कि किसी भी तरह से बचने के लिए है कि आप किसी भी तरह से नहीं करेंगे। शीर्षक से पहचान नहीं, अपने आप को पसंद करने के लिए खुद को पसंद नहीं किया जाना पसंद नहीं किया जाता है। यह आपकी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, आपकी प्रक्रिया को पवित्र करने के लिए, आपकी प्रक्रिया पवित्र है। आपके निशान सबूत हैं कि आपके आंसू बीज थे और अब आपकी पहचान कुछ नहीं है। जो बचाव करने के लिए कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि यह सब कुछ नहीं है, कि आप यह नहीं करते हैं, कि आप क्या नहीं करते हैं। जैसे कि मैं ये नहीं बताता कि यह सब कुछ नहीं है, जिसे आप क्लीन कवरेड कमीशन कहते हैं। और कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं है। मैंने आप पर लिखा है कि आप कौन हैं, जो मैं कहता हूं कि आप हैं। और मैं कहता हूं कि आप अब मेरे बच्चे को तैयार कर रहे हैं, कि मैंने पुष्टि की है कि आप कौन हैं और उन झूठे समझौतों को तोड़ा है जो आपको वापस कर चुके हैं। मैं आपको वह ताल देना चाहता हूं जो आपके जीवन में जारी की गई ऊंचाई को बनाए रखेगा, क्योंकि यह अगले सीजन में न ही यह नहीं है कि आप यह नहीं देख रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपनी निजी दुनिया में खेती करें। जो मैंने आपके जीवन पर रखा है वह पवित्र है और इसे लय के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए, कि कठोरता के साथ नहीं, उपस्थिति के साथ, प्रदर्शन के साथ प्रदर्शन न करें। इससे पहले कि आप जवाब देने से पहले मेरे साथ आगे बढ़ें। सुबह से पहले, मुझे मिलने से पहले, मुझे न केवल यह सुविधाजनक होने के लिए, जब आपकी पहली सांस की जरूरत नहीं है, तो मैं अपनी सोल को अपनी सोल से मिलने के लिए नहीं आ रहा हूं। स्टिलनेस रिवेंट आपकी आत्मा को आपको आध्यात्मिक महसूस करने की जरूरत नहीं है। आपको बस उपस्थित होने की आवश्यकता है, जहां स्पष्टता की अनुष्ठान के लिए मेरा शब्द खोलना शुरू हो जाता है। लेकिन रहस्योद्घाटन के लिए, एक अध्याय को खत्म करने के लिए, पढ़ने के लिए पढ़ें। मुझे यह पता लगाने के लिए पढ़ने के लिए कि मैं जटिल कमेंट्री में नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि आपके बारे में क्या पता चलता है कि आप ये बताते हैं कि आप क्या करते हैं। टोन को अपनी गति को संचालित करने दें। जब यह दुनिया को फिर से लिखने की कोशिश करती है तो इसे अपनी आत्मा की रिहर्सल करने दें। जब मैंने पहले से ही मुझे हर जगह पूजा की है तो अपने घर को एक अभयारण्य बनने दें। जब आपकी आवाज को अपनी आवाज में वृद्धि होने दें, तब भी आपकी आवाज को नरम कर देगा। जब आपकी भावनाएं गाती हैं तो आपको यह पसंद आएगी कि आपको मैं डरता नहीं कर सकता। जहां मैं दिशा नहीं लेता, वह स्पष्ट रूप से पॉलिश लाइनों के साथ, ईमानदारी के साथ प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन कच्चे दिलों के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं। यह आपके दिन भर में बात नहीं करता है। जब आप, मुझे लगता है कि जब आप अभिभूत हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी कहता हूं उसे सुनने के लिए, कि मैं अपने आप को एक सूचित करने के लिए तैयार नहीं हूं। जहां आप अपने आप को फेलोशिप करते हैं, आप ड्यूटी से बाहर नहीं हैं, लेकिन संवेदनशील रहने की इच्छा से बाहर। मैं आपको किसी चीज से पीछे हटने के लिए कह सकता हूं, क्योंकि यह बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि यह जोर से उपवास है कि अव्यवस्था को साफ कर देता है। यह आपके विचार को तेज कर देता है। जब मैं आपको कॉल करता हूं तो मैं इसे जल्दी से जवाब देता हूं कि मैं अपनी प्लेट को मोड़ने के लिए कहता हूं कि भोजन, या नियमित रूप से मुझे लगता है कि मैं अपनी आत्मा को हिला देता हूं। कुछ सम्मान को चुनौती देगा कि हर सवाल का जवाब नहीं होगा, आपके जवाब का हकदार नहीं है। अपने फल को बोलने दें, अपनी उपस्थिति को समझाएं कि आपकी यात्रा को बर्बाद करने के लिए अपनी यात्रा का बचाव नहीं करते हैं। जो मैंने कहा है कि मुझे अपने प्रतिशोध को दिल से कम रहने दें, क्योंकि मैं आपको उच्चता में बढ़ाता हूं। जैसे कि विनम्रता आपकी आवाज को संरक्षित करेगी जब आप अपनी संवेदनशीलता को परेशान नहीं कर पाएंगे। अगर आप कुछ परेशान करते हैं तो क्या आप कुछ परेशान करते हैं? संरक्षित दिल डर से बाहर नहीं है, लेकिन ज्ञान से बाहर। आप कुछ वजन से बाहर ले जा रहे हैं। अब सब कुछ नहीं है, या हर कोई आपको एक्सेस करने की अनुमति है। मुझे अपनी सीमाओं का नेतृत्व करने की अनुमति है, कि मैं आपके चारों ओर दीवारों का निर्माण नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी महिमा के लिए खिड़कियों का निर्माण कर रहा हूं, अपने आप को अपने लोगों के साथ खुद को घेरने के लिए, चमकने के लिए,
जो आपकी यात्रा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वे अपने दिल को अलग करने की आवश्यकता नहीं करेंगे। सर्कल जो नए सीजन को दर्शाता है, जिसे आप बाहर नहीं निकालते हैं और अंत में लिखते हैं कि मैं क्या कहता हूं कि डॉक्यूमेंट फुसफुसाते हुए रिकॉर्ड करें पुष्टिकरण, उन क्षणों को बचाएं जहां मेरी आवाज को कोहरे में छेद कर दिया जाता है। ये केवल जर्नल प्रविष्टियां नहीं हैं, वे याद के पत्थर हैं, वे ब्लूप्रिंट हैं, जो वे सबूत हैं। जब आप युद्ध करते हैं, जब युद्ध आपकी स्पष्टता को धुंधला करने की कोशिश करता है, तो फिर से मेरे साथ आपका इतिहास पवित्रता है। और यह स्पष्टता नहीं है कि आप यह नहीं बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, यह साबित कर रहे हैं कि आप गौरव में, ग्रेस इन गौरव में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपके साथ हर कदम पर चलूंगा। मेरे प्यारे ने मुझे एक पूरी तरह से खुली भावना के साथ सुना है। यह पहले से ही नहीं आ रहा है, आप पहले ही शुरू नहीं हो गए हैं, आप सफलता के किनारे पर नहीं खड़े हैं, आप इसमें चल रहे हैं कि आप यह नहीं देख रहे हैं कि यह एक भविष्य का क्षण नहीं है। और मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं देरी से नहीं कर रहा हूं। आपका आत्मसमर्पण जब आप कठिन थे, जब आप रुके थे, जब आप शांत थे, जब आप आगे बढ़े थे। और अब मैं आपको इसके पीछे स्वर्ग के साथ, सभी के साथ कहता हूं कि मैं आपको हर संदेह के सामने बढ़ा रहा हूं। मैंने पहले से ही आपका नाम और कमरों को नहीं जाना है। जो आप नहीं जानते हैं कि मैंने पहले से ही उन लोगों को नहीं बनाया है जो एक बार नहीं थे, जो एक बार एक दीवार से जुड़ा हुआ है, जो एक बार एक दीवार से जुड़ा हुआ है। शांति के साथ आराम करने की बात यह है कि मैंने आपको यह महसूस नहीं किया है कि यह प्रयास करना होगा, कि यह घर की तरह महसूस करेगा कि जो कुछ आ रहा है वह अचानक आ जाएगा। आश्चर्यचकित नहीं होगा जब गति तेजी से निर्माण करता है। यह अस्थिरता नहीं है, यह त्वरण है कि आप लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं, कि आपने गहराई से संसाधित किया है, कि आप अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपने प्राधिकरण को यह बताने की आवश्यकता नहीं है, कि आप अपने प्राधिकारी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने प्राधिकरण को नहीं करेंगे। मुंह जो एक बार आपको अपनी महिमा के लिए नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन मेरी ऊंचाई के लिए अब मैं एक स्पॉटलाइट नहीं है। यह उन लोगों के लिए एक संकेत है जो यह देखने के लिए एक संकेत है कि मैं उन लोगों के लिए वफादार हूं जो मुझ पर एक संकेत, उन लोगों के लिए एक संकेत देते हैं जिन्होंने संदेह किया है कि मैं उन लोगों से बचाव करता हूं जो मेरे साथ एक संकेत नहीं है। क्योंकि आप उन्हें अलग अलग पोस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप उन्हें अलग अलग पोस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप उन्हें बदल देंगे, क्योंकि आप उन्हें अलग अलग पोस्ट करना शुरू कर देंगे। जिन लोगों ने एक बार उन निमंत्रणों की अनदेखी की जिनके बारे में आपने कभी नहीं मांगा, वे कमरों में जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास सभी जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप मेरी उपस्थिति को आगे बढ़ाते हैं। और यह उपस्थिति उन स्पष्टीकरणों को करेगी जो कभी भी आपके भाग्य पर संदेह करने वाले लोगों को नहीं कर सकते हैं। अब मैं उन स्थानों को भुना रहा हूं जहां मैं अपनी आवाज को छुड़ा रहा हूं, जहां आपकी आवाज को छुड़ा रहा है, जहां आपकी आवाज में कोई कमी आई है जो आपने सोचा था कि बहुत से लोग ले लेंगे, जो बिखरे हुए थे। मैं वहन करूंगा जो मैं छोटा कर दूंगा कि मैं क्या छिपाऊंगा। और हां, इस बार यह देखा जाएगा कि मैं आपकी कहानी को एक संकेत बना रहा हूं, क्योंकि आपने ध्यान देने के लिए नहीं कहा था, लेकिन क्योंकि आपने मुझे विश्वास नहीं किया था कि जब आप बंद कर रहे हैं तो आप मुझे विश्वास नहीं कर रहे थे कि आप अपने आप को पूरा नहीं कर रहे हैं। अपनी आत्मा में एक नई स्पष्टता महसूस करना शुरू कर दें। आप दिशा के साथ जागेंगे, जिस दिशा में आप योजना नहीं बना रहे हैं। इससे पहले कि आप बोलेंगे कि आप आत्मविश्वास में आगे बढ़ेंगे, न कि संकोच नहीं है, क्योंकि यह केवल बाहरी एहसान नहीं है, यह आंतरिक आग है। और जो मैंने आप में जलाया है वह अब बुझाने का क्षण नहीं है। यह सब कुछ नहीं है। जब आप सब कुछ चाहते हैं तो यह सब कुछ नहीं है। भगवान ने मुझे हर संदेह के सामने ऊंचा कर दिया, क्योंकि आपने इसे अर्जित नहीं किया था, लेकिन क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा किया था जब आप रुक सकते थे, क्योंकि आप रोपे गए थे, क्योंकि आप मुझे उस संस्करण को तोड़ने देते हैं जो अनुमोदन के लिए बनाया गया था, और उसको पुनर्निर्माण करने के लिए जो कि महिमा के लिए बनाया गया है। यह यादृच्छिक नहीं है, यह मोचन नहीं है, यह पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है, यह दृढ़ता के लिए एक रिलीज है। और इस दिन से आगे आप यह कहते हैं कि आप जो कुछ भी कहते हैं वह है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं उन लोगों को याद कर रहा हूं जो मुझे याद रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। इससे पहले कि आप पूरी तरह से दृश्यता में कदम रख रहे हों, इससे पहले कि आप अपनी महिमा को छोड़ने से पहले अपने बच्चे को पूरी तरह से छोड़ दें, इससे पहले कि आप केवल एक बार देख रहे हों,
मैं आपको एक बार फिर से देखने के लिए, एक बार फिर से न जाने के लिए नहीं, बल्कि इसे संरक्षित करने के लिए, जो कि आप अपनी वृद्धि को नहीं देखेंगे, वह आपके साथ नहीं देख पाएंगे। पवित्र मिशन के लिए, एक मिशन के लिए, एक मिशन के लिए नहीं है। पुरुषों के मुंह के खिलाफ सत्य को यह सुना जाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि आपको अपने मूल्य की पुष्टि करने के लिए अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके लिए एक गहरी शांति वहन करता है। और यह आपकी स्थिर चुप्पी है जो सबसे बड़ी शक्ति के साथ बोलती है। जो आप में रखी गई शांति से आप अपने प्रकाश को देखते हैं, लेकिन आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि आप यह भी बताएंगे कि आप एक से अधिक हैं, जो आपके रूप में बताएंगे कि आप एक से अधिक हैं जो आपके भीतर हैं। एक शाश्वत सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कोई आलोचना, कोई ठंड नहीं, घूरना, कोई दुष्ट योजना नहीं है जो मैंने आपके भीतर व्यक्तिगत रूप से लगाए गए आनंद को चोरी नहीं की है। कि आनंद आपकी परिस्थितियों से नहीं आता है, लेकिन मेरे साथ आपके अंतरंग भोज से यह एक खुशी है कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी नहीं माप सकता है, लेकिन मैं एक नए मौसम में नहीं जा सकता हूं, पता है। और मैं आपकी ओर से अथक परिश्रम कर रहा हूं। यह परिवर्तन का एक मौसम है जो न केवल एक सतह परिवर्तन नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर एक गहरी सरगर्मी है, जहां आपकी सबसे छिपी हुई लालसा जाग रही है, जहां आपने सोचा था कि मेरी उपस्थिति की सांस से फिर से सपनों को फिर से जागृत किया जा रहा है। शांति एक कोमल हवा की तरह आ जाएगी जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे भूल गए कोनों में पहुंचती है। उन स्थानों पर एक बार घायल होने या चिंता से भीड़ होकर भीड़ और डर, अब मैं उन्हें अपनी बहुत ही उपस्थिति के साथ भर रहा हूं। हर खाली जगह जो आप हर मौन दर्द को हर रात के अंधेरे में नहीं भरते हैं, जो कि लोगों से नहीं आते हैं, जो कि आपके लिए नहीं आते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप जीवन के आधार पर नहीं आते हैं। आसानी से निर्भर है, लेकिन इस निश्चितता से बहने से कि आप ठीक वही हैं जहां मैंने आपको बुलाया है और मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं, तब भी जब आपकी आंखें अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख सकती हैं। तो मेरी कीमती एक दिन के पीछे आप हर कदम को बर्बाद नहीं कर रहे थे, हर एक को एकांत में फुसफुसाया। जब आप मुझे बहुत कुछ नहीं करते हैं तो आप मुझे बहुत कम नहीं करते हैं। उन प्रार्थनाओं को कम करना, हालांकि वे कभी कभी भावनाओं से टूट गए हो सकते हैं, स्वर्ग के माध्यम से वे गूंज चुके होते हैं। वे उस शून्य में गायब नहीं हुए हैं जो वे मेरे सिंहासन तक पहुंच गए हैं और उन्हें मेरे तरीकों के अनुसार उत्तर दिया जा रहा है। और सही समय में मैंने आपके लिए नियुक्त किया है कि आपने मुझे पूछा है कि मैं कितना समय देख सकता हूं, और मैं यह नहीं कर सकता हूं कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं। आशा की कला को पूरी तरह से समझाएं कि दृढ़ विश्वास की सुंदरता और इस प्रतीक्षा को आत्मसमर्पण करने की शक्ति एक देरी नहीं है, लेकिन चमत्कारों का प्रतीक्षालय। यह वह स्थान है जहां मैं आपको आकार दे रहा हूं कि आप अपने दिल का विस्तार कर रहे हैं और अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, ताकि आप जो कुछ भी कल्पना कर रहे हैं, वह एक बार भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे पढ़ने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वह बहुत अधिक है। स्टिलनेस में, मौन में जन्म लेने से अब आपको यह सोचकर धोखा न होने दें कि इसके विपरीत कुछ भी नहीं हो रहा है। इस शांत में यह शांत है कि मैं एक साथ पूरी तरह से पूरा कर रहा हूं, जो एक बार असंभव लग रहा था कि आपके दिल को निविदा में रखें। मेरे बच्चे को अपने विश्वास के लिए उज्जवल रखें, जो कि आपके लिए उज्जवल हैं। बोझ आप एक बार अकेले ले गए थे, मेरी कृपा के हल्के जूते से बदल दिया जाएगा, और आप निराशा में एक झुके हुए सिर के साथ नहीं चलेंगे, बल्कि आपके लिए कृतज्ञता में एक उठाए गए चेहरे के साथ खुद एक जीवित गवाही बन जाएंगे कि मैं अपने भगवान को भी इस दुनिया में नहीं जा रहा हूं। जब आप यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप कभी भी इस बात को जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जब आप कभी भी इस तरह से नहीं मिलेंगे, तो आप कभी भी इस बात को जानेंगे। आपके आसपास ड्राइंग करने वाले चमत्कारों की नींव शर्म की बात नहीं होगी कि मैं निराश नहीं करूंगा कि आप इस मौसम में शुरू होने से पहले मेरी विश्वास को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे। आप केवल बाहरी परिवर्तनों के लिए इंतजार नहीं करते हैं। मुझे अपनी आत्मा में बंजर स्थानों को नरम करने की अनुमति दें, जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए नहीं है। आप उस मौसम को पूरा करने के लिए नहीं है, एक नई वास्तविकता में, जहां आप अब केवल सहन करने के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि उन स्थानों पर जीवन को चंगा करने के लिए, दूर करने के लिए नहीं रहते हैं, जो एक बार मौत में चुप हो जाते हैं। और इस नए सीजन में अपने आसपास के लोगों को यह नहीं भूलते हैं कि आप अपने आप को उस रोशनी को साझा नहीं करते हैं
जो आपको प्रोत्साहन के एक शब्द के माध्यम से प्राप्त होता है। एक तरह से एक याद दिलाता है कि आप कभी भी नहीं हैं। यह भी नहीं हो सकता है कि आप भी काम कर रहे हैं। दूसरों में सीव आशा है कि आप अपनी आंखों को आगे तय करने के लिए आत्मविश्वास में आगे बढ़ते रहें, और आपका दिल चौड़ा है कि मैं आपके लिए सबसे अच्छी तैयारी कर रहा हूं। इसके पीछे केवल शुरुआत नहीं है, और आप केवल यह देखेंगे कि आप इसे जीते हैं। अब मुझे अपनी प्रार्थना भगवान की पेशकश करते हैं।